सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। सो आज जो हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग पोस्ट मौर्यन एम्पायर को कवर करेंगे। इससे पहले हमने मौर्यन एम्पायर को देखा था, उससे पहले हमने मगध को देखा था और उससे पहले हमने क्या देखे थे 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है, मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल राइज होता है, उसके बाद हमने फिर पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर देखा था और उसमें हमने फिर लास्ट में ये भी देखे थे कि बहुत सारे रूलर्स आते हैं और लास्ट रूलर होते हैं वो कौन होते हैं, वृहदत्त मौर्य होते हैं, जिनको खत्म कर देता है कौन, पुष्यमित्र शुंगा, जो कि इन्हीं के जनरल होते हैं। अब जो इन्हीं के जनरल थे वो उनको खत्म करेंगे तो भैया अब तो दूसरी डायनेस्टी आ जाएगी। तो जो पुष्यमित्रा शुंग होते हैं वो क्या बना देते हैं, शुंग डायनेस्टी को बेसिकली स्टैब्लिश कर देते हैं। तो आज हम लोग शुंग डायनेस्टी से ही स्टार्टिंग करेंगे। वादा भाई पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब होता है बाद का समय, प्री मतलब होता है पहले का समय। तो अगर हम लोग कह रहे हैं पोस्ट मौर्यन एम्पायर तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बाद के समय की बात कर रहे हैं, पोस्ट मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग मौर्यन एम्पायर को पूरा देख चुके थे। अब पोस्ट मतलब देखो ये भी समझो कि मौर्यन एम्पायर तो काफी बड़ा था, मतलब काफी बड़ी जगह तक रूल कर रहा था। तो जब कोई बड़ी जगह तक रूल कर रहा होता है तो वो छोटे छोटे किंगडम या छोटी छोटी टेरिटरीज या फिर कहो प्रोविंसेस से मिलकर बना होता है। अब जैसे ही इसका रूल खत्म हो जाएगा, जैसे मान लो जो मेन किंग है वो खत्म हो गया या फिर जो मेन आपकी कैपिटल थी वहां पे आपका रूल खत्म हो गया, तो वहां पे जो छोटे छोटे जो किंगडम्स होते हैं ये खुद को क्या कर देते हैं, इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। मतलब वो ये बोल देते हैं कि अब हम आपके अंडर में नहीं और हम अपना खुद का एक एम्पायर बसाएंगे। तो उसी जगह पे उसी अच्छे टाइम को कौन देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग देखते हैं और क्या कर देते हैं, मौर्यन एम्पायर को खत्म कर देते हैं। बृहदत्त मौर्य को एक मिलिट्री परेड के सामने सबके सामने मार देते हैं और बसाते हैं शुंगा एम्पायर। तो अभी मैं कुछ आपको लोकेशन बता रहा हूँ जिनके बारे में आपको याद रखना है। बाय द वे ये जो है वो कान्वा डायनेस्टी के टाइम पीरियड का बेसिकली मैप है, पर फिर भी यहाँ पे आपको सतवाहन एम्पायर दिख रहा होगा, इसको देख लीजिए। कान्वा डायनेस्टी का मैप देख लीजिए, इंडो स्कैथियंस किंगडम देख लीजिए, इंडो ग्रीक किंग्स देख लीजिए, तोकेरियंस देख लीजिए या फिर यूजी क्लैन इसको भी बोलते हैं, और साकास को देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब हमको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। ये बाद में आए थे, ये पहले हम लोग इंडिया वाले पढ़ेंगे। तो कान्वा डायनेस्टी बाद में आएगी, पहले क्या आएगी, शुंगा डायनेस्टी। ओके, ये बस टोटल मैं आपको मैप दिखा दिया कि पोस्ट मॉडर्न में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, अब हम लोग शुंगा डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। तो शुंगा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 185 बीसी से लेके 73 बीसी, और ये टाइम पीरियड आपको कई जगह अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उससे ज्यादा घबराइएगा मत। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग क्या बात करेंगे, शुंगा एम्पायर की। तो ये है बेसिकली शुंगा एम्पायर। ओके, तो इसको थोड़ा देख लीजिए और ये 185 बीसी पे थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये देखिए भरूत। भरूत मतलब क्या होता है, भरूत यहाँ पे कुछ देखने को मिला था क्या, स्टूपा देखने को मिला था क्या, और वो कैसे लिंक है शुंग एम्पायर से, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। बाकी पांड्यास और चोलास को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और ये आप जो देख पा रहे हो ये क्या देख रहे हो, सतवाहना एम्पायर, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल ये क्या देख रहे हो, शुंगा एम्पायर, जो आपको दिखाना था। तो शुंगा एम्पायर का थोड़ा सा जो लोकेशन है याद कर लीजिए। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर एकदम बढ़िया एक्टिंग करिए, जैसे आप इसको बहुत सीरियस होकर देख रहे हो। बट अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो इसको ढंग से सच में देख लो। ओके, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। बस चलो आगे बढ़ते हैं। तो ओरिजिन की देखो बात करें तो पुष्यमित्र शुंगा एक बेसिकली फाउंडर थे शुंगा एम्पायर के। 185 बीसी में ये आ जाते हैं। ब्राह्मी जनरल की अगर बात करें तो देखो सीधी बात यह है, जो पुष्यमित्र शुंगा थे कौन थे, ब्राह्मी जनरल थे। कहाँ पे थे, मौर्यन एम्पायर में थे। जब भी इनको टाइम मिलता है तो ये क्या करते हैं, वृहदत्त मौर्य को खत्म कर देते हैं और एक अपना शुंगा एम्पायर स्टैब्लिश कर देते हैं। कैपिटल की बात करें तो पाटलिपुत्र इनकी अर्ली स्टेजेस में कैपिटल थी और बाद में जाके उनकी कैपिटल बनी क्या बनी, विदिशा, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दोनों की दोनों कैपिटल आपको याद रखनी है। पुष्यमित्र शुंगा के अगर बारे में बात करें तो इनका जो रिलीजन था ये किसको फॉलो करते थे, ब्राह्मणिज्म को। भैया ब्राह्मणिज्म यहाँ पे कहाँ से आ गया, क्योंकि ब्राह्मणिज्म को अगर हमने लास्ट में दिखा था वो हमने लेटर वैदिक एज में देखा होगा। उसके बाद हमने जैनिज्म देखा, बुद्धिज्म देखा, महाजनपद देखे, मौर्य देखे, तो भैया ब्राह्मणिज्म तो देखने को नहीं मिला। और दूसरी बात, ये डिवोटी थे कृष्ण भगवान के। डिवोटी मतलब होता है भक्त, तो ये भक्त किनके थे, कृष्ण जी के। ओके, तो ब्राह्मणिज्म की अगर बात करें तो ये कहाँ से आया, तो सीधी बात ये है कि जो पुष्यमित्र शुंगा होते हैं ये ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर होते हैं। अब इनको बेसिकली पहली बात तो ये समझो ये क्या थे, ये बात ये देखो, ये ब्राह्मण जनरल थे। तो ऑब्वियस है कि ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करना चाह रहे होंगे। अब अगर इनको टाइम मिला है और अगर इनको मौका मिला है कि ये अपने ब्राह्मण क्लैन को बढ़ा पाए तो ये क्या करेंगे, अब ब्राह्मणिज्म को बढ़ा पाए तो ये पूरी कोशिश करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये फॉलोअर बन जाते हैं ब्राह्मणिज्म के। अब हमको ये कैसे पता चला कि फॉलोअर बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। और ये हमको कहाँ से देखने को मिलता है, महाभाष्य से देखने को मिलता है। महाभाष्य कितने लिखी थी जरा कमेंट करके बता दीजिए, पतंजलि ने लिखी थी क्या, अगर हाँ या ना वो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। दूसरी बात, डिवोटी थे कृष्ण जी के। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा, हम देखे थे वैदिक एज के टाइम पे, वहां पे हॉर्स सैक्रिफाइस देखने को मिलते थे, है ना। और हॉर्स सैक्रिफाइस कैसा होता था, व्हाइट घोड़ा छोड़ देते थे, जहां जहां वो जाएगा वो टेरिटरी इनकी आ जाएगी। कुछ याद आ रहा है ना, हाँ, तो उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब जब हमको हॉर्स सैक्रिफाइस देखने को मिले तो हम समझ गए कि इन्होंने जो वैदिक ट्रेडिशन है उनको क्या किया, उनको रिवाइव कर दिया, कि पहले जो खत्म हो गई थी कोई उनकी बात नहीं कर रहा था, उनको दोबारा रिवाइव कर दिया। क्यों, क्योंकि ये एक ब्राह्मण जनरल थे।
ठीक है, जो कि मार देते हैं किसको, पुष्यमित्र शुंगा को, सॉरी यही तो पुष्यमित्र शुंगा जो कि मार देते हैं बृहदत्त मौर्य को। ओके, तो माना यह जाता है कि बुद्धिस्ट जो सोर्सेस हैं वो ये बताते हैं कि इन्होंने 84,000 स्टूपास को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद ये रखना है कि ये जो पॉइंट है इस पे लोग डिबेट करते हैं। डिबेट इन द सेंस, काफी लोग मानते हैं कि इन्होंने कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा, बट काफी लोग मानते हैं नहीं आप ऐसे ही बोल रहे हैं, खत्म नहीं किया है। और अगर इनको स्टूपास को तोड़ना ही था तो ये जो भरूच स्तूपा है मध्य प्रदेश में, इनके टाइम पे फ्लरिश कैसे किया। अगर किसी के टाइम पे फ्लरिश कर रहा है तो ऑब्वियस उनको इस बात का पता होगा, और इस बात का पता होगा तो स्टूपास को इन्हीं ने ही अच्छा कराया होगा। तो अगर इस टाइम पे फ्लरिश हुआ भरूच स्तूपा तो मतलब यह है कि ये बुद्धिज्म को मान रहे होंगे, और अगर मान रहे होंगे तो उन्होंने 84,000 स्तूपा क्यों तोड़े, है ना, इस बात को समझो। तो माना ये भी जा सकता है कि पहले ब्राह्मणिज्म को फॉलो, मतलब ब्राह्मणिज्म के तो फॉलोवर्स थे ही, और माना जाता है कि पहले शायद टॉयलेट ना करते हो, बाद में जाकर टॉयलेट करने लगे हो, जो भी रीजन आप समझ पाए। बस ये मान लीजिए कि ये डिबेटेड पॉइंट है, तो इसको एकदम कंफर्म याद मत रखिएगा। आंसर्स में यूज कर सकते हो बट ये डिबेटेबल है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अर्ली चैलेंजेस, जैसे कोई भी इंसान बैठता है, जैसे मान लो कोई भी इंसान प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा एसएससी के, तो सबसे पहले वो देखेगा कि हम पे चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, सबसे पहले हमको कहाँ फोकस करना है। तो अर्ली चैलेंजेस जो कि पुष्यमित्र शुंगा को देखने को मिले, वो इनको देखने को मिले कि भैया नॉर्थ वेस्ट रीजन को हमें प्रोटेक्ट करना है बैक्टीरियन ग्रीक से। जो बैक्टीरियन ग्रीक्स हैं वो हमला ना कर दे, ये जो ग्रीक हैं ये यहाँ पे बेसिकली अटैक ना कर दे और हमारा शुंग एम्पायर ना ले जाए, तो इनको इससे खतरा था। तो इन्होंने क्या करा कि पहली बार इन्होंने सोचा कि पहले इनको देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी। तो बैक्टीरिया बेसिकली क्या है, ये बेसिकली साउथ ऑफ ऑक्सस रिवर के साउथ में एक जगह है और नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिंदूकुश माउंटेन। बैक्टीरिया एक रीजन है जो कि कहाँ पे, साउथ ऑफ ऑक्सस रिवर एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिंदूकुश माउंटेन। इसको याद रखेंगे, अभी मैं ऊपर आपको मैप पे दिखा दिया था रीजन। बैक्टीरिया किंग की बात करें तो डिमेट्रस क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं तक्षशिला को और उसको अपनी कैपिटल बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं, कैप्चर करेंगे तक्षशिला को और उसकी कैपिटल बना लेंगे। और माना जाता है कि ये कैप्चर कर लेते हैं पाटलिपुत्र को भी, बट रिट्रीव्ड बाय शुंगा, लेकिन शुंगा से इनको भगा देते हैं या फिर कहो खदेड़ देते हैं, इसको भी याद रखेंगे। और ये कॉइन इशू करते हैं बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन में, इसको भी याद रखेंगे। पैटर्न्स की अगर बात करें तो इन पे जो वो तो हम सेम चीज देख चुके हैं कि भैया काफी बार जो बुद्धिस्ट स्टूपास जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बेसिकली क्या हुआ, फ्लरिशमेंट देखने को मिला। मतलब इस टाइम पे जो बुद्धिस्ट स्टूपास थे वो फ्लरिश हुए। काफी लोग क्या बोलते हैं कि भैया इन्होंने क्या करे, खत्म कर दिए। तो वही है कि डिस्पाइट एक्यूजेशन, जो इन पे एक्यूजेशन लगाया जाता है उनके अलावा, मतलब एक्यूजेशन की बात अगर छोड़ दी जाए तो इन्होंने भरूच स्तूपा जैसी चीजों को भी बनवाया काइंड ऑफ, है ना। इस टाइम पे काफी फ्लरिश करते हैं, इसको याद रखेंगे। सक्सेसर की बात करें तो इनके पास आते हैं अग्निमित्र, जो इनके लड़के होते हैं। अब इनको हम कहाँ से जानते हैं, इनको हम जानते हैं कालिदास के फेमस प्ले की वजह से। और जो फेमस प्ले वो क्या है, वो है माला विगना अग्नितम, मालाविका अग्निमित्रम, मालाविका अग्निमित्रम। तो अग्निमित्रा का ऐसे याद रख लो, मालाविका अग्निमित्रम। अब मालाविका अग्निमित्रम क्या है, ये बेसिकली कालिदास का प्ले है जिसमें लव स्टोरी किसकी, अग्निमित्र और मालविका की, और मालविका की, और जो 5th सेंचुरी सी में लिखी गई, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ओके, लेटर रूलर्स की बात करें तो वीक सक्सेसर, ग्रेजुअल डिक्लाइन। तो इनके बाद जो अग्निमित्र, इनके बाद क्या आते हैं, बहुत ही वीक सक्सेसर आते हैं। और वीक सक्सेसर आएंगे तो जो इन्होंने डायनेस्टी बसाई वो धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी, कमजोर हो जाएगी। तो वही होता है धीरे धीरे जो ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिलता है हमें शुंगा डायनेस्टी का। और लास्ट में जो हमको देखने को मिलता है वो कौन देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है देवभूति। अब जो देवभूति कौन है, ये है लास्ट रूलर, ठीक है। अब जो लास्ट रूलर है इनके बारे में याद ये रखो कि जैसे कि पुष्यमित्र शुंगा ने बेसिकली बृहदत्त मौर्य को हटाया था, वैसे ही देवभूति को कौन हरा देता है, वासुदेव कान्वा हटा देते हैं। कहां से, उनकी गद्दी से हटा देते हैं और कान्वा डायनेस्टी को स्टेब्लिश कर देते हैं 73 BC में। इंपॉर्टेंट है, याद हो गया। कौन लास्ट में हराएगा, वासुदेव कान्वा हराएंगे। किसको हराएंगे, देवभूति को। भैया देवभूति तो लास्ट है, तो फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट थे पुष्यमित्र शुंगा। भैया पुष्यमित्र शुंगा फर्स्ट कैसे बने, क्योंकि उन्होंने हराया था किसको, बृहदत्त मौर्य को। भैया मौर्य एम्पायर में सबसे फर्स्ट कौन थे, वो कमेंट करके मुझे आप बता दीजिए। उन्होंने भी किसको हराया था, धनानंद को हराया था क्या, जरा कमेंट करके बताओ। धनानंद थे या महापद्मानंद थे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कंटेम्प्रेरी वर्क्स की बात करें तो यहाँ पे हमको महाभाष्य याद रखनी है, जो कि पतंजलि जी ने लिखी, ठीक है। ये ग्रेट संस्कृत ग्रामीणियन थे, ये कंटेम्प्रेरी थे पुष्यमित्र शुंगा के। मतलब कंटेम्प्रेरी मतलब होता है कि दोनों लोग एक ही टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट कर रहे थे। मेंशन की बात करें तो यही मेंशन करते थे कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कराए, कहाँ से पता चलता है, तो वो हमको पता चलता है महाभाष्य, जो कि पतंजलि जी ने लिखी थी। मनुस्मृति की बात करें तो ट्रेडिशनली एट्रिब्यूटेड टू सेज मनु, ये जो सेग मनु है उनके द्वारा लिखी गई माना जाता है। और इसमें लॉस और ड्यूटीज लिखी हैं जो कि इंसान को फॉलो करना चाहिए किसी सोसाइटी में रहने के लिए। और इसी से बेसिकली पूरा का पूरा इनका जो सोसाइटी है वो चलता था।
ठीक है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो धर्मशास्त्र मनुस्मृति जैसी जगहों से चलता था। जो मनुस्मृति जैसी जो चीजें हैं, जो बुक्स हैं, जो कि धर्मशास्त्र हैं, इन्हीं से उस टाइम पे सोसाइटी चला करती थी। कालिदास की जो मलाविका अग्निमित्रम है, ये लिटरेरी सोर्स है शुंग पीरियड का, मतलब शुंग पीरियड के बारे में काफी सारी चीजें बताता है। एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी की बात करें तो भैया रिवाइवल कर देते हैं ब्राह्मणिज्म ट्रेडिशन को हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि यज्ञ और वैदिक रिचुअल्स सबको देखने को मिलने लगे। यज्ञ अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, 2 अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ में रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें भी देखने को मिली होंगी। इंपॉर्टेंट ने अश्वमेध यज्ञ की क्यों बात करी, क्योंकि हमको इससे सीधा पता चल जाता है कि ब्राह्मणिज्म को ये फॉलो कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो भैया जो धर्मशास्त्र होते हैं उनसे वो फॉलो करते हैं, जैसे कि मनुस्मृति का एग्जाम्पल हो गया, सेम चीज मैं अभी आपको बताया था। सोसाइटी की बात करें तो वर्ण सिस्टम दोबारा से आ गया था, ब्राह्मणिज्म को दोबारा से क्या मिली, इंपॉर्टेंस मिली। ठीक है। इकोनॉमी की बात करें तो भैया जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ट्रेड अभी भी चल रहा था पोर्ट्स के द्वारा। तमरीली पेटी और भरूच दोनों याद रखेंगे। ठीक है। आज सिग्निफिकेंस की बात करें, अच्छा ये बताओ, ये तमरीली पेटी भरूच में है, जो तमरीली पेटी और भरूच है अलग अलग है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो मार्क द एंड ऑफ मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। इस टाइम पे जो ये जो सिग्निफिकेंस है किसका, सुंगा एम्पायर का, वो ये है कि जो मॉडर्न की जो सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था उसको पूरा खत्म कर देता है। ठीक है। और यहाँ पे जो रीजनल पावर्स है उनका राइज करने लगता है। अब इनके वजह से राइज नहीं हुआ, बट वैसे इन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि इन्होंने हरा दिया। अब इनको हरा देंगे तो मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड एम्पायर इतना अच्छा खासा चल रहा था वो खत्म हो गया। अब जो आसपास के सारे लोग थे वो कह रहे हम भी भैया, हम भी भैया, हम भी भैया, हम भी भैया, और सारे लोग उठने लगे। ठीक है। और ब्राह्मणिज्म दोबारा से रिवाइव कर देते हैं। और इस टाइम पे याद ये रखेंगे ब्राह्मणिज्म तो चल ही रहा था, साथ में बुद्धिज्म भी चल रहा था। क्यों, हमको कहां से पता चलता है, भरूच, क्योंकि वहां पे भरूच स्क्रिप्चर्स भी फ्लरिश कर रहे थे। इंपॉर्टेंट लिटरेरी एंड ग्रामेटिकल वर्क्स देखने को मिलते हैं कालिदासा के, पतंजलि वाले। ठीक है। इंपॉर्टेंट पतंजलि और कालिदासा जी के ये वाले वर्क हमको देखने को मिलते हैं। द ट्रांजेक्शन डायनेस्टी पेव्ड द वे फॉर कान्वा, सतवाहना एंड एंडोग्रीक्स। और ये जो ट्रांजेक्शन देखने को मिली इस डायनेस्टी के बीच में, ये हमको साफ साफ बताती है जो आगे आने वाली डायनेस्टीज हैं उनके लिए रास्ता साफ करती है। जैसे कि कान्वास आएंगे, सतवाहना आएंगे, एंडोग्रीक्स आएंगे। भैया कान्वास आएंगे, कान्वास कौन है, आपको अभी सेम चीज हम लोग ऊपर डिस्कस करे थे, वासुदेव कान्वा। तो वासुदेव कान्वा किसको हरा रहे थे, लास्ट स्टूडेंट के, कौन, देवभूति। देवभूति याद आया, तो उन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है भैया। ट्रांजेक्शंस क्या हुआ, तो ये समझो कि मौर्यन एम्पायर था, हाँ था। फिर भैया सुंगा आया। अब कान्वा, सतवाहना, सेंडोग्रीक आएंगे, तो बीच में कौन आया, सतवाहना। तो ये ट्रांजेक्शन पीरियड नहीं हो गया अब मौर्यंस और कान्वा के बीच में, हाँ। तो इसी को हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन डायनेस्टी की तरह काम करता है। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग कान्वा डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 73 BC से लेकर 28 BC। ओरिजिन की अगर बात करें तो फाउंडर के कौन थे, वासुदेव कान्वा थे। ये मिनिस्टर थे कौन, लास्ट सुंगा रूलर देवभूति के अंडर ये मिनिस्टर थे। और ये बाद में क्या करते थे, इनको एसेनेट कर देते थे, देवभूति को खत्म कर देते और स्टेब्लिश कर देते क्या, कान्वा डायनेस्टी को। और ये भी क्या थी, ब्राह्मण डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट देखो ये याद रखेंगे कि ये भी क्या थी, ब्राह्मण डायनेस्टी थी। अब इंपॉर्टेंट ये याद रखो कि अभी तक क्षत्रिय रूल कर रहे थे, बट अब हमको ये याद रखना है कि ब्राह्मण्स भी अब रूल कर रहे थे। पहले ब्राह्मण्स क्या करते थे, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस में हेल्प किया करते थे, वेदों को पढ़ा करते थे। बट अब ब्राह्मण्स रूल कर रहे हैं, ये भी याद रखेंगे। कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र, पटना बिहार। याद पाटलिपुत्र कैपिटल थी, जो कि पटना बिहार में इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। ड्यूरेशन वही बात है, छोटा सा ड्यूरेशन था 45 ईयर्स का, याद रखेंगे। कान्वास वर ऑल्सो नोन एज शुंग वृत्तियास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कान्वा को हम लोग शुंग वृत्तियास के नाम से भी जानते थे, मतलब ये सर्वेंट थे किसके, सुंगास के। भैया सुंगास के सर्वेंट कैसे हो गए, ये सुंगास कौन है, अरे पुष्यमित्र सुंगा, जो सुंगा डायनेस्टी अभी पढ़ के आए। हाँ हाँ भैया, याद आ गया। तो जो सुंगास थे, सुनो हमारी बात, पुष्यमित्र सुंगा थे, हाँ थे। तो पुष्यमित्र सुंगा आए, सबसे लास्ट में कौन आए, देवभूति आए। देवभूति भी सुंगा थे, हाँ। देवभूति को किसने हराया, वासुदेव कान्वा ने। अब मतलब वासुदेव कान्वा ने खत्म कर दिया, बट देवभूति के अंडर ही तो काम करते थे, कौन, वासुदेव कान्वा। तो वासुदेव कान्वा का देवभूति के अंडर काम करेंगे तो वो सर्वेंट नहीं हो जाएंगे, किनके, देखो वासुदेव कान्वा किसके सर्वेंट हो गए, ये हो गए देवभूति के सर्वेंट। देवभूति कौन है, सुंगा है। वासुदेव कान्वा कौन है, कान्वा है। तो बस ये याद रख लो, जो कान्वा थे वो सर्वेंट थे किसके सर्वेंट थे। अभी कमेंट करके मुझे जल्दी से मुझे बता दीजिए। सेम चीज मैं आपको बता दिया हूँ। कहाँ गए, यही तो थे। अरे यार, ये हो गया था, हाँ। तो इनको सर्वेंट ऑफ सुंगासी बोला जाता है, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। सुंग वृत्तियास का क्या मतलब होता है, सर्वेंट ऑफ सुंगास। तो कान्वास को क्या बोलते हैं, सुंग वृत्तियास बोलते हैं, याद रखेंगे। रूलर्स की बात करें तो वासुदेव कान्वा, जो कि इनके फाउंडर थे। भूमिमित्र, ठीक है, नारायण और सुरसमन। बस हमको सुरसमन याद रखने, जो कि लास्ट रूलर थे। और स्टार्टिंग है वासुदेव कान्वा याद रखने, जो कि फाउंडर थे। ओके। फीचर्स की बात करें तो टेरिटरी भैया इनकी काफी छोटी हो गई थी, मॉडर्न्स और सुंगास से अगर कंपेयर किया जाए। जैसे मॉडर्न्स की तो बहुत बड़ी थी, सुंगास की भी हम देख रहे थे काफी बड़ी, तो इनकी बहुत छोटी हो गई थी टेरिटरी, इसको याद रखेंगे। ठीक है। मेनली सिर्फ मगध रीजन में इनकी टेरिटरी बची हुई थी। किसकी बात कर रहे हैं, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। कान्वा डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रहे आपको बार बार।
एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वही जो मौर्यन और सुंगा स्टाइल से जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे उसी को उन्होंने करा। बट जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीक पड़ गई, कि जो सेंटर में जो किंग की सारी बातें मानने जाने वाली वाली चीजें थी वो थोड़ी सी वीक पड़ गई। ठीक है, पैटर्नाइज करा इन्होंने ब्राह्मणिज्म को, बट को एग्जिस्टेंस विद बुद्धिज्म कंटिन्यूड, कि इन्होंने ब्राह्मणिज्म को तो पैटर्नाइज किया, मतलब ब्राह्मणिज्म को तो बढ़ावा दिया, उसको तो सपोर्ट करा, बट साथ में बुद्धिज्म भी चल रहा था। तो ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म साथ में चल रहे हैं। ओके, इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, लिमिटेड ट्रेड कंपेयर टू मॉडर्न एरा, कि मॉडर्न एरा में जितना ट्रेड होता था उतना ट्रेड नहीं हो रहा था, बट ट्रेड हो रहा था। अगर वहां से कंपेयर किया जाए तो काफी लिमिटेड हो गया था। ओके, डिक्लाइन की बात करें तो सुरसमन जो कि लास्ट रूलर होते हैं, इनको कौन हरा देते हैं? सत्यवाहना आंध्रास हरा देते हैं। आंध्रा सत्यवाहना या फिर सत्यवाहना आंध्रास इनको बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये हरा देते हैं इनको कब? 28 BC में। कानवा डायनेस्टी एंड हो जाती है, सत्यवाहना डायनेस्टी रोज कर जाती है बेसिकली दक्कन में, कि जब कानवा डायनेस्टी खत्म हो जाएगी तो कौन आ जाएंगे? सत्यवाहनास आ जाएंगे। अब जो इनको रिप्लेस करने करा था सत्यवाहना आंध्र सत्यवाहनास ने करा था। ठीक है, लेटर बट इमीडिएट सक्सेसर वर लोकल रूलर्स। सुनो मेरी बात, के सुनो, इनको रिप्लेस तो करा था आंध्र सत्यवाहनास ने, किसको? सुंग एम्पायर को। तो कानवा डायनेस्टी को। कानवा डायनेस्टी को कौन खत्म करते हैं? सत्यवाहनास। बट उस टाइम का अगर आपसे कोई पूछे कि उनके जस्ट बाद, कानवा डायनेस्टी के जस्ट बाद कौन रूल कर रहा था, तो लोकल रूलर्स रूल कर रहे थे, उसके बाद रूल करेंगे कौन? सत्यवाहनास। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सोर्स फ्रेगमेंटेशन ऑफ मगध पावर आफ्टर मॉडर्न्स, के मॉडर्न्स के बाद जो मगध की पावर हो फ्रेगमेंटेड मतलब टूटी हुई देखने को मिली। टूटी हुई मतलब ये है ना कि सारे सारे देखो कितने सारे बढ़ गए हैं, कौन किस पर अटैक करता है, और ये सारी चीजें चलती जा रही है। ट्रांजिशनल डायनेस्टी की बात करें तो सुंगा डिक्लाइन और सत्यवाहना के राइज के बीच का ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये बेसिकली ट्रांजिशन हो जाएगा। भैया फिर समझ नहीं आया, सुनो हमारी बात। सुंगा डायनेस्टी ऊपर पड़े थे, फिर कानवा आई थी। हाँ भैया कानवा आई थी, अब क्या रही? सत्यवाहना। तो कानवा, सुंगा और सत्यवाहना के बीच का ट्रांजिशन नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सतवाहना डायनेस्टी 60 से लेके 255 AD, अब बेसिकली जो BC वाला टाइम पीरियड है वो आपका खत्म हो चुका है, अब AD स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो फाउंडर इनके कौन थे? सिमुका सत्यवाहना, 1st सेंचुरी BC टाइम पीरियड। थोड़ा देख लेना, एकदम नहीं कि बिल्कुल रट नहीं है, बस देख लेना। सत्यवाहनास को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, आंध्रस या फिर आंध्रभृत्यास। आंध्रस या फिर आंध्रभृत्यास, दोनों के दोनों नेम आपको याद रखने हैं। ठीक है, आंध्रस या फिर आंध्रभृत्यास। ठीक है, रीजन की बात करें तो आज का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो रीजन था वो इनके अंडर आता था, किनके अंदर? सत्यवाहना डायनेस्टी के अंदर। ओके, कैपिटल की बात करें तो उनकी पैटर्न प्रतिष्ठान इनकी कैपिटल थी, जो कि गोदावरी रिवर अमरावती के पास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ड्यूरेशन 1st सेंचुरी, बस देख लेना, ये नहीं कि एकदम रट लेना। वैसे है तो ये जो ओरिजिन है ये सारा इंपॉर्टेंट याद रखा करिए हमेशा। मोस्टली जो इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिली वो किसमें देखने को मिली? प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिली। अब इंपॉर्टेंट रूलर्स देखो मेरी बात, अब जो रूलर्स हैं इनके बारे में आपको बहुत चीजें याद रखनी है, बहुत चीजें। अब ये नहीं कि सारे रूलर्स के बारे में सारी चीजें याद रखनी है, बट कुछ रूलर्स के बारे में कुछ चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। सत्यवाहना डायनेस्टी में हमको सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ता है GPS के बारे में, गौतम पुत्र सतकर्णी जी के बारे में। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं सामुक्य सत्यवाहना के बारे में। भैया सामुक सत्यवाहना कौन है? ये इनके फाउंडर हैं, तो इनके बारे में तो देखना ही पड़ेगा। तो सामुक सत्यवाहना टाइम पीरियड देख लीजिए, फाउंडर थे। ठीक है, इनको बेसिकली नानेघाट इंस्क्रिप्शन में मेंशन देखने को मिलता है इन एज अ फर्स्ट सत्यवाहना किंग। इनका मेंशन देखने को मिला नानेघाट इंस्क्रिप्शन पे, जहां पे लिखा था कि ये कौन है? ये है फर्स्ट सत्यवाहना किंग। इसलिए सामूहिक सत्यवाहना क्या हो जाएंगे? फर्स्ट किंग हो जाएंगे। कहाँ के? सत्यवाहना डायनेस्टी के। इनको माना जाता है कि इन्होंने सुंग पावर को पूरा खत्म कर दिया दक्कन में, एडेड बाय रायकतास और भोजकास। जो रायकतास और भोजास की हेल्प लेके उन्होंने क्या करा? सुंग एम्पायर को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, सुंग का कानवा वही समझ लो। ठीक है, सुंगा भी उस टाइम पे थोड़ा मोड़ा चल रहा होगा, तो सुंगा और कानवा दोनों को खत्म कर दिया, बस ये याद रखो। सतकर्णी वन की अगर बात करें तो सतकर्णी वन 70 से लेकर 60 BC टाइम पीरियड, ये अर्ली सत्यवाहना रूलर थे। ये किनके लड़के थे? सिमुक्य के। और सामुक्य कौन है? ये है। ठीक है, इनकी जो वाइफ थी वो थी क्वीन नगानिका। ये प्रेस करती है इनको किसको? नानेघाट इंस्क्रिप्शन में। सुनो हमारी बात, इनकी वाइफ किनको? सतकर्णी वन की वाइफ, जिनका नाम था क्या? क्वीन नगानिका, इनकी तारीफ करती है। और वो तारीफ हमको देखने को मिलती है नानेघाट इंस्क्रिप्शन में, जहां पे इनकी वाइफ इनको क्या बोलती है? लॉर्ड ऑफ द दक्कन। और हिंदी में अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणापथ पति। दक्षिणापथ पति मतलब वही है कि दक्कन को आपने पूरा जीत लिया, काइंड ऑफ। ओके, ही परफॉर्म अश्वमेघ एंड राजसू सैक्रिफाइस टू असर्ट सोवरेनिटी। और ये बेसिकली अश्वमेघ और राजसू सैक्रिफाइसेस भी कराते हैं दिखाने के लिए कि हम तो सोवरन रूलर है, हम तो बहुत पावरफुल रूलर है, ये दिखाने के लिए। ओके, तो ये कौन सी डायनेस्टी होगी जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। एक्सपेंडेड सत्यवाहना टेरिटरी इनटू मालवा एंड नर्मदा वैली। और जो इनका सत्यवाहना की जो टेरिटरी है इसको मालवा और नर्मदा वैली तक भी बढ़ा देते हैं। इनके नेम की बात करें तो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है जो कि खारवेला की, वहां पे भी इनका नेम मेंशन देखने को मिलता है, जो कि दिखाता है कि इनके जो पॉलिटिकल इंटरेक्शन थे वो यहां तक थे। ओके, अब थोड़ा मुझे शायद चार्ज पे लगा लेना चाहिए इसको।
अब जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर की, ठीक है, या फिर कहो सबसे फेमस या फिर सबसे ग्रेटेस्ट रूलर की, जो हो जाएंगे गौतम बुद्ध सतकर्णी 106 से लेके 130 सी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बाय द वे कोई भी एग्जाम सीधा डायरेक्ट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के किंग्स, मतलब एक तो या तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही प्रोमिनेंट किंग हो तो पूछेगा, एकदम बीच बीच की छोटी मोटी डायनेस्टी से कोई भी किंग उठा के उनका एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पूछता है, ठीक है। ये जो काम करते हैं ये आपको मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड पूछ लेते हैं, यहाँ पे शायद ना पूछें, बट फिर भी आप याद रख लेंगे 16 से लेके 130 सी। ये ग्रेटेस्ट रूलर थे सतवाहना डायनेस्टी के। ये डिफीट करते थे किसको? कस्तरफ नहापाना को। किसको? कस्तरफ नहापाना, जो कि कौन थे? वेस्टर्न कस्त्रपा रूलर थे जो कि साका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब साका डायनेस्टी क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनके 5 ब्रांचेस थे वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमको नासिक इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, जिसको किसने बनवाया था? वलसारी ने, जो कि कौन थी? जीपीएस की मदर थी। जीपीएस कौन है? गौतम बुद्ध सतकर्णी की मम्मी। समझ आया? नहीं आया होगा, चलो दोबारा बता देते हैं। बलसारी जो कि गौतम बुद्ध सतकर्णी की माँ जी थी, इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक कस्त्रपा नहापाना को हराया था। इसकी बात इन्होंने लिखवाई कहाँ पे? इन्होंने लिखवाई नासिक इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। जो कि कौन थे? जो कस्त्रपा नहापाना कौन थे? ये कस्त्रपा रूलर थे कहाँ के? साका डायनेस्टी के, वेस्टर्न कस्त्रपा रूलर थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे थोड़ा सा। कॉइन एविडेंस की बात करें तो ओवरस्टिक नहापाना कॉइन्स विद सतवाना सिंबल्स, कि जो नहापाना के कॉइन्स उनको हटा के सतवाना के सिंबल्स आ जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हमको देखने को मिलता है कि हाँ भाई इन्होंने सतवाहना को बेसिकली क्या करा था? सतवाहना ने नहापाना को हराया था, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। टेरिटरी रीस्टोर की बात करें तो रीस्टेब्लिश सतवाहना अंडर कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न दक्कन, कोंकण एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो रीस्टेब्लिश कर देते सतवाहना को, कंट्रोल कर लेते किस पे? वेस्टर्न दक्कन, कोंकण और पार्ट्स ऑफ गुजरात पे। तो ये सारे जो रीजन्स इनके अंडर आ जाते हैं। टाइटल्स की बात करें तो ये एक ब्राह्मण का टाइटल लेते हैं, इसका बेसिकली मतलब होता है कि ये ब्राह्मण की बेसिकली प्रोटेक्शन करेंगे। और क्षत्रिय पर्दा मर्दाना, इसका बेसिकली ये याद इंपॉर्टेंट याद रख लो, क्षत्रिय दर्प मर्दाना का बेसिकली ये याद रख लो कि ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्षत्रियों की प्राइड को, जो उनका घमंड था क्षत्रियों का उसको खत्म कर देते हैं। क्योंकि अब देखेंगे ना कि ब्राह्मण चले आ रहे हैं, तो ये टाइटल लेते हैं कि इन्होंने क्षत्रियों के जो घमंड है उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे हमको वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने वर्ण सिस्टम को ही डिवाइड कर दिया था। 4 फोल्ड वर्ण डिवीजन देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वह भी हम लोग देख चुके थे। और ये हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि प्रमोट करते हैं एंडोगमी, मतलब वो ये कि आप सेम क्लैन में ही मैरिज कर सकते हो, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वो सारी चीजें। पैटर्नाइज करते हैं ब्राह्मणिज्म बट ऑल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म, कि हाँ भाई इन्होंने ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज तो किया, ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट तो किया, बट साथ में बुद्धिज्म को भी करा, क्योंकि इन्होंने डोनेशन दी मोनेस्ट्रीज को। ये हमको देखने को मिलता है। भैया इन्होंने डोनेशन दी, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? जिस भी टेम्पल को दी होगी वहां पे इंस्क्रिप्शंस में कहीं ना कहीं मेंशन देखने को मिला होगा, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है। नासिक इंस्क्रिप्शंस की बात करें जो कि प्राकृतिक लैंग्वेज में है, और स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी। लैंग्वेज क्या है? प्राकृत। स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी। यहाँ पे ये इशू किया गया था इनकी मदर गौतमी वलसारी के द्वारा उनकी डेथ के बाद, प्रेसिंग हिज रूल एंड कनकेस्ट, कि ये कहाँ कहाँ इन्होंने रूल करा, इनके रूल की तारीफ, और इन्हें कहाँ कहाँ विक्ट्री करी। सेम चीज अभी ऊपर हम डिस्कस करे थे, ठीक है। ये चीज है ना, ये चीज यहीं पे थी, ओके। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि रुद्रमन फर्स्ट ने बनवाई थी, है ना, जो संस्कृत में है, ये मेंशन करते हैं सतवाहना की डिफीट आफ्टर हिज रेन शोइंग डिक्लाइन पोस्ट सतकर्णी, ओके। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रमोट करते हैं किसको? प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज करना, इंस्क्रिप्शंस इन कॉइन्स एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। तो ये बेसिकली प्रमोट करते हैं कि प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज करा जाए और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का यूज करा जाए, ठीक है, किसमें? इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में, ओके। ओके, और हाँ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस वाला ये याद रखो कि सतवाहना हारे थे, इस चीज का मेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। मेंशन सतवाहनास डिफीट, यहाँ पे एस लगाओ तो क्लियर होता है कि सतवाहना हारे थे, उनका जो मेंशन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये सारे हो गए थे। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, हम लोग करेंगे वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी के बारे में बात। अभी वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी कौन है? ये रूल करते हैं 2nd सेंचुरी सी में। टाइम पीरियड बिल्कुल याद करने की नीड नहीं है, बिल्कुल याद करने की नीड नहीं है। ये सन थे किसके? गौतम बुद्ध सतकर्णी के। ब्रदर थे इन दोनों के, बिल्कुल नीड नहीं है कि आप याद करो, बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। नोन फॉर मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन दक्कन, की वो एकदम सीधी बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ रहे दक्कन में, उसको बेसिकली देखते हैं। मेंशन इन इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स विद द टाइटल श्री सतकर्णी, बस ये याद रखो कि कॉइन्स में और इंस्क्रिप्शन में इनका जो मेंशन देखने को मिलता है वो श्री सतकर्णी से मेंशन देखने को मिलता है। एक ये बात और दूसरी ये बात, बस और कुछ याद। और तीसरी बात इनका नेम ये इनके लड़के थे और इनका मेंशन कहाँ देखने को मिला, बस काफी है। अब यज्ञ श्री सतकर्णी कौन है? ये आ जाते हैं आपको 165 से लेकर 199 सी के बीच में, और जो डेट है वही बात है, अलग अलग रहती है, वही कि डेट याद मत करो, ठीक है, बस ये देख लो। ब्रदर एंड सक्सेसर ऑफ बसी बसिस्पुत्र
सतकर्णी, जो वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी थे, इनके बेसिकली क्या थे, भाई थे। ओके, ये देख रहा हूँ यज्ञश्री सतकर्णी, ये इनके भाई थे और यही क्या करते हैं, ये बाद में जाके सक्सेसर बन जाते हैं। मतलब इनके बाद कौन आता है गद्दी पे, यही बैठते हैं। बस ये याद रख लो, ये याद रख लो। देखो ऐसे ऐसे याद करना है। गौतम बुद्ध सतकर्णी, इनके बाद कौन आएगा, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, इसके बाद कौन आएगा, यज्ञश्री सतकर्णी। गौतम बुद्ध सतकर्णी के जो लड़के थे वो कौन थे, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, और वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी का भाई थे वो कौन थे, यज्ञश्री सतकर्णी। तो यज्ञश्री सतकर्णी किसके लड़के हुए, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। और ये लास्ट ग्रेट सतवाहना रूलर, वही लास्ट ग्रेट मतलब ये समझो कि लास्ट रूलर थे, ठीक है। रिवाइव्ड सतवाना पावर इन द डक्कन, सतवाना की जो पावर है डक्कन में थोड़ी सी रिवाइव कर देते हैं, ठीक है। नोन फॉर मिलिट्री कैंपेन्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स, कॉइनेज। वही बात है कि थोड़ी मिलिट्री कैंपेन्स के लिए इनको जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अच्छे लाए थे, और कॉइनेज मतलब जानते हो ना, कॉइन्स का इशू कराना, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, आप एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी की बात कर लेते सतवाना की, तो भैया पैट्रिकल सोसाइटी थी, और पैट्रिकल सिस्टम था। वही बात है, पैट्रिकल तो आप जानते ही होगे ना, कि बेसिकली आप पुरुष वाला समाज था। बट जो नेम थे, जो नेम ये लोग लेते थे वो माँ के नाम पे लेते थे, मतलब मम्मी के नाम पे। जैसे मान लेते हैं कि मेरी मम्मी जी का नाम है सुनीता देवी यादव, तो मैं बोलूँगा ऋषि सुनीता देवी यादव, सॉरी ऋषि सुनीता यादव, तो मैंने अपनी माँ का नाम लगा लिया। तो ये क्या होगा कि मैट्रिनियल नेमिंग लेते थे, कि नाम अपनी माँ जी का लेते थे। बट अगर कोई पूछे कि थ्रोन पे कौन बैठेगा, तो वो पैट्रियार्कल सिस्टम है, मतलब वहाँ पे कि लड़का ही बैठेगा थ्रोन पे, ये याद रखेंगे, ठीक है। रूलर्स ऑफन यूज्ड मदर्स नेम, एग्जाम्पल गौतम बुद्ध सतकर्णी, ये अपनी माँ जी का नेम यूज करते हैं, ठीक है। रिलीजन की बात करें तो भैया ब्राह्मणिज्म था, बट ऑल्सो पैटर्नाइज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, के भैया है था तो पूरा ब्राह्मणिज्म, प्राइमरली पूरा ब्राह्मणिज्म ही चल रहा था, बट उन्होंने पैटर्नाइज करा बुद्धिज्म और जैनिज्म को, मतलब इनको भी सपोर्ट करा गया। लैंड ग्रांट्स की बात करें तो स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, के स्टार्टेड क्या किया इन्होंने, कि इन्होंने बोला कि अब हम लैंड डोनेट करेंगे इनको, ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट मॉन्क को। और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये बेसिकली स्प्रेड करता है रिलीजन को, ठीक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी वही वर्ण सिस्टम वाला था, ब्राह्मणिज्म गेंड प्रोमिनेंस, के ब्राह्मण्स थोड़े से फिर से स्ट्रांग हो गए थे। इकोनॉमी की बात करें तो क्वाइंस फर्स्ट टू इशू लेड क्वाइंस इन इंडिया, पहली बार लेड क्वाइंस अगर किसी ने इशू करे इंडिया में तो वो कौन है, इन्होंने ही करे। किनकी हम लोग बात कर रहे हैं, सतवाहनास की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पहली बार लेड क्वाइंस किसने इंट्रोड्यूस करे, तो वो इन्हीं ने करे, ओके। और कॉइन्स तो बहुत भी इशू करे, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, पोटिन भी एक अलॉय होता है काइंड ऑफ, ठीक है। ज़्यादा जानने की नीड है नहीं, बस इतना देख लो। हाँ, ये याद जरूर रखना, ये वर्ड याद जरूर रखना, ठीक है। बाकी देखना हो तो आप सर्च करके देख सकते हो। तो कॉइन्स इन्होंने इशू करे, लेड कॉइन्स, और ये भी कॉइन्स इशू करे, बट लेड कॉइन्स को सबसे पहले इशू करा इन्होंने, ठीक है, याद रखेंगे। ट्रेड की बात करें तो इनलैंड और मैरिटाइम ट्रेड फ्लरिश हुई। इनलैंड मतलब क्या होता है कि जमीन से जमीन के इधर से उधर ट्रेड, और मैरिटाइम जो ट्रेड है ना कि पानी के द्वारा, तो वो भी ट्रेड यहाँ पे ट्रेड जो होती है वो यहाँ पे क्या करी, यहाँ पे बेसिकली फ्लरिश करी, मतलब काफ़ी हुआ करती थी। तो भैया अगर मैरिटाइम ट्रेड हुई तो पोर्ट कौन कौन थे, एक सोपरा पोर्ट था, एक भरूच था, एक कल्याण था, एक मुसलीपट्टनम पोर्ट था। तो ये जो सारे पोर्ट है इस टाइम पे क्या करते हैं, काफ़ी फ्लरिश करते हैं। और ये जो पोर्ट थे तो हमको ये भी पता चलता है ये ट्रेड करते थे रोमन्स के द्वारा, रोमन से ट्रेड करते थे। रोमन्स के गोल्ड कॉइन्स हमको देखने को मिले कहाँ पे, दक्कन में, और हमको कहाँ पे देखने को मिले, घंटासाला आंध्र प्रदेश में देखने को मिले, ठीक है। जो घंटासाला आंध्र प्रदेश में यहाँ पे देखने को मिले रोमन गोल्ड कॉइन्स, तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये ट्रेड किया करते थे रोमन्स के साथ। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये मेन ऑक्यूपेशन था, और यहाँ पे जो इरीगेशन उसको सपोर्ट करते थे, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। मेन चैत्यास और बिहार यहाँ पे एग्जीक्यूट किए जाते थे। रॉक कट मतलब वही है ना कि पत्थरों को काट के बनाने वाली चीज़ें, तो यहाँ पे जो चैत्यास और बिहारास हैं इनको काफ़ी बनाया गया, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अजंता केव्स जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिली, ये बेसिकली बुद्धिस्ट केव हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम बुद्धिस्ट केव है ना, सबसे पहले मतलब इन्होंने सपोर्ट करा ऐसा माना जाता है, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम बुद्धिस्ट केव थी, है ना। ये जो बात है इसका जरा मुझे कमेंट करके बताइए, ये बात कितनी सच है कितनी गलत है, ठीक है। स्तूपास की अगर बात करें तो अमरावती स्तूपा के बारे में जितनी चीज़ आपको पता है वो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में हमको देखने को मिलते हैं। आर्क और आर्किटेक्चर ये भी हमको थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ ग्रेट स्तूपा ऑफ अमरावती इन द लोअर गोदावरी रीजन वर अडॉर्न्ड एंड रिलीज स्क्रिप्चर विद डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम द बुद्धा जटका डेज बिल्ट बाय सतवाहना रूलर। जो सतवाहना रूलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अमरावती स्तूपा है वहाँ की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे बुद्धा और जटका डेज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखवाते हैं, तो वो हम लोग को याद रखना है, ओके। दूसरे आर्किटेक्चर की बात करें तो कन्हेरी केव्स हो जाएंगी, कार्ले चैत्यास हो जाएंगे, भजा केव्स हो जाएंगी, अमरावती स्तूपास हो जाएगी। चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, हाँ रट ही लेना इनको, ठीक है। स्क्रिप्चर्स की बात करें तो रिच नैरेटिव आर्ट बुद्धिस्ट थीम, तो रिच नैरेटिव मतलब कहानी सुनाने वाली आर्ट यहाँ पे देखने को मिलती थी, और बुद्धिस्ट थीम्स देखने को मिलती थी। लैंग्वेज और लिटरेचर की अगर बात करें तो लैंग्वेज प्राकृत थी, जो कि ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलती थी। स्क्रिप्ट इनकी ब्राह्मी। लिटरेचर की बात करें तो पैटर्नाइज करते थे प्राकृत पोइट्री को, जैसे घटा
घटा सपता सती जो है, जो कि कलेक्शन है किसकी, प्राकृत पोइम्स की, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये बेसिकली एट्रीब्यूटेड मतलब माना जाता है, इसको किसने लिखा था, किंग हाला ने लिखा था, घटा सतपस्ती। ठीक है, घटा सप्स्ती, ठीक है, घटा सप्स्ती, इसको किसने लिखा था, किंग हाला ने। अब ये कौन है, इनके बारे में जानने की नीड बिल्कुल नहीं है। अब देख लेते हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने इनको सपोर्ट करा था तो इसलिए थोड़ा देख ले रहे हैं। इट फ्लरिश इन आंध्र प्रदेश, कृष्णा रिवर वैली, इस जगह पे बेसिकली फ्लरिश करता है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। बिटवीन सेकंड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी बीसी, सेकंड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी बीसी के बीच में ये जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है उस टाइम पे फ्लरिश करता है, क्योंकि उसी टाइम पे सत्यवाना चल रहे थे। क्योंकि सत्यवाना इसको पैटर्निज कर रहे थे, मतलब सपोर्ट कर रहे थे। इनकी फोटो वायदा भी मैंने लगाई हुई थी, बट यहाँ से हट गई, मतलब हट नहीं गई वायदा वे, क्योंकि मैं एक दो बार इसको अपलोड किया, अपलोड नहीं हो रहा, तो जब मैं फोटो हटाया तो फिर वो अपलोड हो गया, इसी वजह से हटा दी थी। आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, फेमस फॉर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स नैरेटिव रिलीज पैनल्स ऑन स्टूपास, स्पेशली अमरावती स्टूपा। तो उन्होंने अलग अलग तरीके की कहानी द्वारा नैरेटिव, जानते हो ना, नरेट करना चीज़ों को, तो उस तरह की चीज़ें इन्होंने बनाई, इस वजह से फेमस है। कौन सा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। और स्पेशली हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, अमरावती स्तूपा में देखने को मिलता है। सेम चीज़ अब ये मुंह पर डिस्कस किए थे। और इंपॉर्टेंट बस ये याद रखना है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, ये तो देख ही लेना। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसको कैसे भी नहीं भूलना है। रात को अगर नींद आएगी और आपको लगेगा कि सांप हमको काट ना ले, तो बस ये याद रख लेना कि व्हाइट मार्बल और लाइमस्टोन का बेसिकली यूज होता था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। सांप वाली बात समझ में नहीं आई? ऐसा बोलते थे ना कि अगर झूठ बोलोगे तो सांप रात को आएगा, काट के चला जाएगा, नदी किनारे सांप है, झूठ बोलना पाप है, ये सब सुना नहीं है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी हो जाए, आपको रात को नींद आए चाहे ना आए, बट आप ये याद कर लेना कि व्हाइट मार्बल और लाइमस्टोन का यूज होता था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है, क्रेविंग्स और डायनेमिक फिगर्स देखने को मिलते थे। और ये बेसिकली किसके लिए फेमस है, स्टोरी टेलिंग आर्ट के लिए। इतने हम लोग उसी की तो बात कर रहे हैं, किसकी, क्योंकि ये क्या करते थे, नैरेटिव्स देखने को मिलते थे। सीन्स फ्रॉम जटका टेल्स एंड बुद्धा, जो बुद्ध जी की लाइफ है और जो जटका टेल्स हैं, वहाँ के काफ़ी सारे सीन्स हमको देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द 3 मेजर स्कूल्स ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्ट, एंशिएंट इंडियन आर्ट के 3 मेजर स्कूलों में से एक ये है। तो 2 और कौन से, एक है मथुरा और एक है गांधार, इनके बारे में भी हम देखेंगे। डिक्लाइन की अगर बात करें तो डिक्लाइन हो जाता है लगभग 3rd सेंचुरी सी के पास में। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और प्रेशर देखने को मिलता है हमको वेस्टर्न कस्त्रप से, पल्लवास से और कोसान से। अब चारों तरफ से इनको प्रेशर, अब ये कौन है इनके बारे में बाद में पढ़ा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मत सोचिएगा कौन है। ठीक है, तो चारों तरफ से जो इन पर प्रेशर पड़ता है तो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही कि राजा हम बनेंगे, दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो इंस्टाग्राम पे सैड स्टेटस डाल देते हैं। इसको भी याद रखेंगे, सॉरी इसको याद नहीं रखना है। ठीक है, रिप्लेस बाय रीजनल पावर्स इन दक्कन, इक्ष्वास, पल्लवास और चालुक्य। बाद में जाके जो रीजनल पावर, जो बड़े बड़े पावर्स आते हैं, इक्ष्वास, पल्लवास और चालुक्य, वो इनको बेसिकली खत्म कर देते हैं। तो बस अब हम लोग पढ़ेंगे इक्ष्वास डायनेस्टी के बारे में। थोड़ा सा ब्रेक लेने दो। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो लोग पढ़ने वाले इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 225 से लेके 340 BC। और बाय द वे इक्ष्वाकु डायनेस्टी से हमको देखने को मिलते हैं लॉर्ड रामा, है ना। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको देखने को मिल जाएगा। बट ये वो इक्ष्वाकु नहीं है, ठीक है, ये वो नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंट है। और जो लॉर्ड रामा जहाँ से आता है वो डिफरेंट है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे इक्ष्वाकु डायनेस्टी है तो फिर आपको सीधा वो चार्ट देखने को मिलेगा कि इनके ये बेटे थे, इनके ये बेटे थे, और फिर लॉर्ड रामा जी किन के बेटे थे वो सारा आपको देखने को मिल जाएगा। उनके बाद कौन कौन आया तो वो आपको देखने को मिलेगा इक्ष्वाकु डायनेस्टी को जब आप सर्च करेंगे। तो वो अलग है, ये अलग है। ये वेस्टर्न कस्त्रप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बाटाकाटास के बारे में देखेंगे, कलिंग के बारे में देखेंगे, इक्ष्वाकु के बारे में देखेंगे। सुन मेरी बात, इक्ष्वाकु के बारे में देखें, अरे यार हाँ, इक्ष्वाकु के बारे में देखेंगे, इक्ष्वाबूस जो भी पढ़ते हैं समझ लेना। कलिंग के बारे में देखेंगे, वाटाकाटा के बारे में देखेंगे, और वेस्टर्न कस्त्रप के बारे में नहीं देखेंगे। ठीक है, बस इतना देखेंगे। ठीक है, और ये इन लोग के बारे में बाद में देखेंगे। और ये अगर आपको लग रहा है विलर कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता होगा जब समुद्र होता है ना, समुद्र, तो वहाँ पे वैसा मौसम होता है तो ब्लर हो जाती हैं चीज़ें, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा ब्लर है, इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो ओरिजिन और कैपिटल की बात करें, हम लोग किसकी बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी की। तो ओरिजिन और कैपिटल की बात करें तो ये रूल कर रहे थे कहाँ पे, कृष्णा रिवर वैली के आसपास, आज का जो प्रेजेंट का आंध्र प्रदेश है। और इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, विजयपुरी। आज का जो क्या है वो है आज का मॉडर्न नागार्जुनकोंडा। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, नागार्जुनकोंडा। फाउंडर इनके कौन थे, चिंतमाला फर्स्ट थे इनके फाउंडर, चिंतमूला फर्स्ट इनके फाउंडर थे। आइडेंटिटी की बात करें तो खुद को आंध्र इक्ष्वाकु बोलते थे। क्या बोलते थे, आंध्र इक्ष्वाकु बोलते थे। क्यों, क्योंकि ये खुद को अलग दिखाना चाहते थे उन लेजेंडरीज इक्ष्वाकु से जिनका बेसिकली मेंशन हमको देखने को मिलता है, जिनकी अभी मैं बात कर रहा था, जो कि कहाँ से थे, अयोध्या से, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, सूर्यवंशी, है ना, सूर्यवंश। ठीक है, उनसे ये अलग दिखाने के लिए खुद को क्या बोलते थे, आंध्र इक्ष्वाकु। ठीक है,
ये याद रखेंगे। अब भैया आंध्र इक्ष्वासी क्यों बोलेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश के थे ना। हाँ, रिलीजन की बात करें तो ये भाई सेवाइट थे। भैया सेवाइट क्या होते हैं, शिव भक्त होते हैं, ये फॉलो कर रहे थे वैदिक रिचुअल्स को। बट बुद्धिज्म फ्लरिश, बट इनके टाइम पे भी बुद्धिज्म फ्लरिश होता है अंडर देयर पैटर्नेज, क्योंकि ये पैटर्नेज कर रहे थे। क्वींस एंड प्रिंसेस स्पॉन्सर्ड बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज एंड स्तूपास, क्योंकि जिनके क्वींस और प्रिंस थे वो क्या करते थे, स्पॉन्सर करते थे किसको, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को और स्तूपास को, मतलब बनवाते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे तो फेमस फॉर नाग अर्जुन कोंडा मॉन्यूमेंट्स रिचली डेकोरेटेड विद बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो सबसे फेमस अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, इक्ष्वु, आंध्र इक्ष्वुज डायनेस्टी, या फिर कहो डायनेस्टी तो है, हाँ रुको थोड़ा, रुको। अगर बात करें आंध्र इक्ष्वु डायनेस्टी की, तो उसमें आर्ट और आर्किटेक्चर में हमको बस ये याद रखना है, नाग अर्जुन कोंडा मॉन्यूमेंट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स और इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं। पॉलिटिकल रूल की बात करें तो एक्टेड एज अ सक्सेसर ऑफ सत्यवाहनास के बाद इन्होंने रूल करा, इस वजह से इनको हम सक्सेसर की तरह देखते हैं पॉलिटिकल रोल में। मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी, के जो रीजन है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रैक्टिस लैंड ग्रांट्स एंड सपोर्टेड बोथ बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन, कि भैया लैंड ग्रांट्स दिया करते थे और सपोर्ट करते थे ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज, मतलब ब्राह्मणिकल जो चीज चल रही थी उनको भी, और जो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी बेसिकली सपोर्ट किया करते थे। मतलब ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म अभी भी पैरेलल चल रहे हैं। द इक्ष्वुज डिड प्रमोट द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, कि इन्होंने अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को भी प्रमोट करा, स्पेशली थ्रू देयर पैटर्नेज ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट नाग अर्जुनकोंडा। जो नाग अर्जुनकोंडा पे इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स बनाए, तो वहां पे जो आर्ट हमको देखने को मिली वो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिली। तभी हम लोग बोल रहे हैं कि जो इक्ष्वुज थे इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रमोट करा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को, विच बिकेम अ मेजर सेंटर ऑफ अमरावती स्टाइल, जो कि बाद में जाके मेजर सेंटर बना, मतलब बड़ा सेंटर बना। क्या बना बड़ा सेंटर, नागार्जुन कोंडा बने, नागार्जुन कोंडा के बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स बने, क्या अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के क्या बने, एक मेजर सेंटर बने, ठीक है। डिक्लाइन की बात करें, बाय मिड 4th century सी देयर पावर वेंट रिप्लेस बाय पल्लवास एंड अदर राइजिंग डायनेस्टी, की जिनकी जो पावर थी वो धीरे धीरे पूरी खत्म हो गई और बाद में जाकर रिप्लेस कर दी जाती है किसके द्वारा, पल्लवास के द्वारा, या फिर जो दूसरी डायनेस्टी राज कर रही थी, राइज मतलब ऊपर आती जा रही थी, उनके द्वारा। अब हम लोग छेदी और कलिंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। भैया ये कहाँ है, भैया ये यहाँ है, ये क्या है, ये इक्ष्वास है, ठीक है, ओके। छेदी कलिंग डायनेस्टी की बात करें तो बस थोड़ा सा देखना है कि ये रूल कर रहे थे उड़ीसा, आज का मतलब पुराना एंशिएंट कलिंग, ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड के टाइम पे। इट बिलोंग टू द, ये क्या लिखा है, महामेघवाना लाइन, ठीक है, ये इस चीज से बिलोंग करते हैं। कैपिटल की बात करें तो कलिंगारा हो जाएगी आज का मॉडर्न भुवनेश्वर रीजन वाला, ठीक है। किंग खारवेला फर्स्ट के बारे में बस हमको यहाँ पे पढ़ना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो किंग खारवेला फर्स्ट की बात करें तो सोर्स हिज रेंज इज डिस्क्राइब्ड एज इन द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो कि उदयगिरी केव्स में देखने को मिलती है। तो किंग खारवेला फर्स्ट के बारे में हमको जो चीजें देखने को मिलती हैं वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलती है, जो कि उदयगिरी केव्स में मिली थी। और वो किस में लिखी है, वो लिखी है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो क्या भैया ये सारी चीजें याद रखनी है, हाँ ये रटने वाली चीजें होती हैं, इनको नहीं भूलेंगे। रिलीजन की बात करें, डिवोटी थे किसके, जैनिज्म के, बट टॉलरेंट टू अदर फेथ्स। डिवोटी मतलब जैनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, डिवोटी थे, भक्त थे, बट दूसरे जो फेथ है उनको भी बेसिकली टॉलरेट करते थे, मतलब टॉलरेंट थे सारे फेथ्स को लेके। मिलिट्री कैंपेन्स की अगर बात करें तो भैया इन्वेड करते हैं नॉर्थन इंडिया में, डिफीट कर देते हैं मगध को, मतलब मगध को हरा देते हैं नॉर्थ इंडिया में, बेसिकली इन्वेड करके, अटैक करके। इट एडवांस इनटू साउथ इंडिया एक्सपेंडिंग कलिंग इन्फ्लुएंस, के दोबारा फिर साउथ इंडिया में बेसिकली क्या करते हैं, एडवांस करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं और कलिंग का इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। रिस्टोर कर लेते हैं कलिंग प्रेस्टीज आफ्टर अशोकास कन्क्वेस्ट, कि अशोक जी के मतलब जब अशोक जी इन पे जीत गए थे उनके बाद ये दोबारा से कलिंग की जो प्रेस्टीज है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, इज्जत है, या फिर जो समझ गया ना, भपका, उसको दोबारा से रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। पब्लिक बस की बात करें तो यहाँ पे कैनाल्स बनाते हैं। अब कैनाल्स क्या होती है, नहरें। रिपेयर करते हैं फोर्टिफिकेशन मतलब जो बड़े बड़े जो मीनार या फिर कहो बड़े बड़े जो बहुत है ना महल टाइप के, उनको बेसिकली रिपेयर करते हैं। एंड प्रमोटेड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, ट्रेड और एग्रीकल्चर को बेसिकली प्रमोट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो पैटर्नाइज करते हैं जैन मॉन्क्स को। टेम्पल्स, केव आर्किटेक्चर एट उदयगिरी एंड खानदारी, जो केव आर्किटेक्चर उदयगिरी और खानदारी में देखने को मिलेगा, तो ये भी इनके टाइम पे ही बना बेसिकली, मतलब थोड़ा सा फ्लरिश हुआ, बेसिकली इन्होंने सपोर्ट करा, काइंड ऑफ पैटर्नाइज करा। लेगेसी की बात करें तो इनको एक पावरफुल रीजनल पावर की तरह हम लोग याद रखते हैं, कंबाइनिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ विद कल्चरल पैटर्नेज, कि जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है इसको इन्होंने कल्चरल पैटर्नेज के साथ लगा के रखा। इसी वजह से इनकी जो लेगेसी है वो याद करी जाती है एक पावरफुल रीजनल रूलर की तरह है, इसलिए हमने उनको आज पढ़ा है, अन्यथा हम उनको नहीं पढ़ते होते। सक्सेशन की बात करें तो बाद में जाके जो इनके सन होते हैं ना, कुदेस्पेरी, बट द डायनेस्टी वीकेंड आफ्टर हिम, सक्सेसिड बाय सन, इनके जो सन आते हैं कुदेस्पेरी, और बाद में जाके जो डायनेस्टी हो जाती है वो खत्म हो जाती है इनके बाद, ठीक है। तो लास्ट ये है, ठीक है।
अब हम लोग देख लेते हैं इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ओके, रुकिएगा थोड़ा। तो चलो भाई, अब इन्वेजर देख लेते हैं सेंट्रल एशिया से। तो अब ये मैप आपको याद रखना है, सुंगास के टाइम पे मतलब वही है ना, बढ़ गया था, वो देख लीजिए अपने हिसाब से। तो कलिंग देख चुके हैं, सतवाना देख चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इंडो ग्रीक्स कौन थे। ओके, तो चलो भाई, ये देख रहे हो, ये ग्रेको बैक्टीरियन रीजन देखो, ये साकास देखो, ये भी आएंगे, है ना। और ये भी देख लो, यहाँ पे आपको यूची क्लैन देखने को मिलेगी कहीं पे, ये देख लो यूची क्लैन। तो ऐसा ये था कि ये जो यूची क्लैन थी वो इस तरफ जाने को चाहिए, जिसको हम लोग तोचारी क्लैन भी बोलते हैं, ये यूची या तोचारी थे, इस तरफ जाना चाहिए। साकास देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लोग इस तरफ जाना चाह रहे थे चाइना पे, बट बेसिकली क्या थी कि यहाँ पे जो किंग एक होते हैं वो चाइना की वॉर बनाने लगते हैं, तो ये इस वजह से यहाँ पे नहीं जा पाते हैं। अब जब ये यहाँ पे नहीं जा पाते तो इस टाइम पे ये क्या करते हैं कि अब हम जाएंगे इस तरफ, अब ये इनको धक्का मारेंगे, ये इनको धक्का मारेंगे और ये यहाँ पे धक्का मारेंगे। इसी वजह से जो हमको इंडो ग्रीक का वो है ना इन्फ्लुएंस, वो यहाँ पे देखने को मिलने लगता है कि इंडो ग्रीक को और कोई रास्ता देखने को मिलता नहीं है, तो वो यहाँ पे अटैक करते। भैया भैया, यहाँ पे काहे अटैक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अगर अटैक करते तो इनका जो रीजन होता है वो अलग बन जाता। यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम पे जो अलग अलग जो एम्पायर है वो टाइम पे राइज कर रहे, देखो प्रेस्टान एम्पायर, ये देखो, है ना। अब ये मतलब क्या है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा जाएगा अगर इंपॉर्टेंट होगा तो। बाय द वे एसएससी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं पूछती है, बहुत ही ऐसे लिमिटेड फैक्ट्स होती है वही पूछती है, तो इनके बारे में अभी मत जानो। इंडिया के कंपेरिजन में बस हम देख रहे हैं कि इंडिया में ये क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो यूची क्लैन है वो इनको धक्का देगी, वो इनको धक्का देगी, और ये लोग यहाँ पे इंडिया में आने लगेंगे, बस इतना ही देख लो। और हाँ, ग्रेको बैक्टीरियन इंपॉर्टेंट है, साकास इंपॉर्टेंट है, यूची क्लैन इंपॉर्टेंट है, और इंडो ग्रीक्स बस अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स सीधी बात करो तो बैकग्राउंड की बात करो तो मॉडर्न डिक्लाइन हो गए थे 185 बीसी के अराउंड, और धीरे धीरे रीजनल पावर्स थे वो बढ़ने लगे थे। फॉरेन डायनेस्टी एंटर कर रही थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इंडो ग्रीक्स, साकास जिनको स्कैथियंस भी बोलते हैं, पर्थियंस और कुसाना जिसको यूची भी बोलते हैं, ठीक है। कुसांस यूची क्लैन वाले, इंडो ग्रीक्स, साकास और पार्थियंस, ये सारे बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये फॉरेन डायनेस्टीज थी। ये देख रहे हो ना, यही तो है फॉरेन डायनेस्टी, ये देखो, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये सारे डायनेस्टीज हैं, इन्हीं की तुम लोग बात कर रहे हैं। तो इंडो ग्रीक बेसिकली क्या है, ये ग्रेको बैक्टीरियन रूलर डिस्प्लेस बाय यूजी माइग्रेशन। तो ये बेसिकली सक्सेसर है किसके, ग्रेको बैक्टीरियन रूलर्स के, जिनको डिस्प्लेस कर दिया था यूजी माइग्रेशन के द्वारा। अब यूजी माइग्रेशन क्या है, अब यूजी लोग जब इस तरह माइग्रेट करेंगे तो ग्रेको बैक्टीरियन को जाना पड़ेगा ना, तो यही है वो ग्रेको बैक्टीरियन, यही है वो इंडो ग्रीक्स, ठीक है। इंडो ग्रीक्स क्या है, ग्रेको बैक्टीरियन के सक्सेसर हैं, कि ग्रेको बैक्टीरियन के लड़के हुए फिर लड़के हुए, वो क्या कहलाए, इंडो ग्रीक कहलाए, ठीक है, याद रखेंगे। और क्यों कह रहा है, क्योंकि उनको यूजी जो क्लैन थी वो माइग्रेट करवा देती इस साइड को, इंडिया की तरफ। इंडो ग्रीक इनकी प्लेस थी वक्टीरिया बेसिकली अफगानिस्तान का नॉर्थर्न रीजन है, साउथ में ऑक्सस रिवर के और नॉर्थ वेस्ट में किसके, हिंदुकुश माउंटेन के, जिसको हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके थे। 245 बीसी की बात करें तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम सेल्यूसिड एम्पायर। अब ये सेल्यूसिड एम्पायर क्या है बिल्कुल मत पूछेगा, क्योंकि हम लोग इसको मॉडर्न एम्पायर में देख चुके थे, ठीक है। याद आ रहा है, सेल्यूकस निगेटर वाला याद आया, सेल्यूकस निगेटर कौन था, किनका मिलिट्री जनरल था, तो वो बनाता है सेल्यूसिड एम्पायर। उसके बाद भी एक दो आते हैं, उनको भी देखा हुआ था। और यहाँ पे जो स्टार्ट कर देते हैं, ये बेसिकली सेल्यूसिड एम्पायर से खुद को इंडिपेंडेंट करके स्टार्ट कर देते हैं ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये किसको स्टार्ट कर देते हैं, ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम, कौन, इंडो ग्रीक्स। दे वर कॉल्ड इंडो ग्रीक्स व्हेन दे कैप्चर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन रीजन। और जो ग्रेको बैक्टीरियन थे इनको हमने इंडो ग्रीक क्यों बोला, ये इंडो जो इंडिया का नेम है वो क्यों आया, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन रीजन को कैप्चर करा, और जैसे ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन रीजन को कैप्चर कर लेते तो उनको क्या बोलते हैं, इंडो ग्रीक्स बोलते हैं, कि अब ये इंडिया के हो गए, मतलब इंडिया में अटैक कर रहे हैं, ठीक है, इतना समझो। फेमस रूलर्स की बात करें तो डेमेट्रस, मिएंडर जो कि मिलन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो मिएंडर है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोलोडोटस और एंटीआलसीथा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। टेरिटरी की बात करो तो पंजाब, गांधार और वेस्टर्न यूपी वाला रीजन के पास था। वासुमित्र सुंगा, साउथ मिएंडर। जो मिएंडर थे उनसे कौन लड़े थे, वासुमित्र सुंगा जो डायनेस्टी के थे वो लड़े थे। अब सुंगा डायनेस्टी कौन है भाई, ऊपर डिस्कस करे थे अभी, उसमें वासुमित्र कोई आया था, तो बस वही, ठीक है। यूजी एंड ग्रेट वॉल कनेक्शन की बात करें तो यूजी ट्राई टू इन्वेड चाइना, जो यूजी थे वो चाइना में इन्वेड करना चाह रहे थे। अब ये है वो नेम, क्वीन सी हुआंग उस टाइम पे क्या करते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना देते हैं। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना देंगे उनको रोकने के लिए, तो वो यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, इस वजह से वो यहाँ धक्का लगाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन में खड़े हो जाते हैं, और नॉर्थ वेस्ट रीजन में खड़े हो जाते हैं तो हम लोग उनको इंडो ग्रीक्स बोलते हैं। यूची माइग्रेटेड वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ माइग्रेट करते हैं, ग्रेको बैक्टीरियन को आगे बढ़ाते हैं। ग्रेको बैक्टीरियन में कौन आते हैं, स्कैथियंस, पार्थियंस, बैक्टीरियन, इंडो ग्रीक्स मूव टू इंडिया, ये सारे के सारे इंडिया में चले जाते हैं। भैया हाँ, इनको ग्रेको बैक्टीरियन क्यों बोला, क्योंकि बैक्टीरिया एक रीजन है और ये ग्रीक के थे, मतलब यही था ना, ऐसे ही कुछ है ना, ग्रीक से ही तो था, इसी वजह से बोलते हैं ना। इस चीज का अगर मुझे कंफर्मेशन नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा, जहां तक ग्रीक से रिलेटेड है ना, तो इसका याद रखेंगे, ठीक है। बैक्टीरियन तो रीजन है, इसका याद रखेंगे, इसी वजह से ग्रेको बैक्टीरियन में सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये मुझे कंफर्म नहीं है, इस वजह से इसका मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है।
बैक्टीरिया वही अफगानिस्तान, सेंट्रल एरिया, एशिया वाला रीजन, ये गेटवे रीजन है, कल्चरली सिग्निफिकेंट, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अगर इंडिया में घुसना चाहेगा तो उसको यहीं से घुसना पड़ेगा, सीधा याद रख लो। अब बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, बैक्टीरियन है वो मूव करते हैं किसमें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, अंडर डेमेट्रस। अब जो डेमेट्रस किंग होते हैं उनके अंडर में ये कहाँ पे रूल करेंगे, मतलब कहाँ पे मूव करेंगे, तो डेमेट्रस किंग कहाँ, कभी 4 आपको बताए थे। ये है डिमेट्रस। तो जो देखो सुनो हमारी बात सुनो, ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम बनाया गया, उसके रूलर डिमेट्रस थे, तो वही फॉरेन रूलर्स क्या करते हैं, सुनो सुनो हमारी बात। तो जो बैक्टीरियन है ये मूव करते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, किसके अंदर में, डिमेट्रस के अंदर में। दे कैप्चर कर लेते हैं वो क्या, नॉर्थ वेस्ट रीजन को, और तक्षशिला को अपनी कैपिटल बना लेते हैं। यहीं पे हमने इनको क्या बोला, इंडो ग्रीक्स बोला। और ये 2 कमांडर को भेज देते हैं कहाँ पे, कि जाओ इंडिया पे जाके अटैक करो, इंडिया को कनकेस्ट करो। अब जो 2 कमांडर होते हैं उनमें से एक होता है मियंडर, एक होता है अपोलोडोटस। जो मियंडर होता है उसको बेसिकली वो सियालकोट को अपनी कैपिटल बना देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सकाला बोलते हैं। और जो अपोलोडोटस होता है वो सिंध को अपनी कैपिटल बना देता है। पर धीरे धीरे जो उनकी टेरिटरी है वो बढ़ जाती है। जो सिंध थी वो उज्जैन तक एक्सपेंड कर जाती है, अपोलोडोटस वाली, और जो सियालकोट थी वो मथुरा तक एक्सपेंड कर जाती है, किसकी, मियंडर वाली। इस दोनों को भी याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मियंडर के बारे में। मियंडर कौन है, तो मियंडर ट्राइड टू कैप्चर पाटलिपुत्र बट ऑलवेज रिटेटेड बाय वासुमित्र, ग्रैंडसन ऑफ पुष्यमित्र। कि मियंडर चाहते थे, वो ये क्या चाहते थे, वो बेसिकली ये चाहते थे कि हम पाटलिपुत्र को कैप्चर कर ले, पर हर बार वासुमित्र जो कि ग्रैंडसन थे पुष्यमित्र के, बार बार इनको भगा देते हैं, रिटेट मतलब खदेड़ देते हैं, तो वो अटैक नहीं कर पाते। ठीक है। और मिलिंद क्या करते हैं, इम्प्रेस करते हैं बुद्धिज्म को, बेसिकली बुद्धिज्म को थोड़ा बढ़ावा देते हैं। डायलॉग विद देखो सुनो, जो मियंडर थे काफी परेशान व्यक्ति थे, इनके मन में बहुत सारी चीजें आती रहती थी। मतलब ये थे कि थोड़े से उस टाइप के व्यक्ति थे कि इनके मन में, बच्चे नहीं होते छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस करते कि भैया ये हुआ तो कैसे हुआ, वो हुआ तो कैसे हुआ। तो काफी सारे होते थे, तो उन्होंने बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे उनको बुला रखा था। बड़े बड़े जो जितने भी उनको लगता था कि ये फेमस, इसके पास ज्ञान है, उसको बुलाते थे अपने कोर्ट में, बोलते थे बताओ यार, इंसान खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, भैया इंसान खत्म हो जाएगा फिर तो पार्टी होगी, अरे तुम जाओ यार दूसरे को बुलाओ, तो दूसरा फिर आएगा। इंसान खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, भैया इंसान खत्म हो जाएगा तो उसकी बात क्यों करो, अरे यार फिर दूसरा हो। तो ऐसे करके बड़े परेशान हो गए। तो फिर माना जाता है कि भैया इनको देखने को मिलते हैं कि नागसेन व्यक्ति, जो कि कौन होते हैं, जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताइए। ये कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्धिज्म के कौन से, मतलब बुद्धिज्म में 2 थे ना सेक्ट, कौन से रिलेटेड है ये बताइए। याद आ रहा है, मतलब 2 नहीं थे, 3 थे, उनमें से किससे रिलेटेड नागसेन, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। तो आपको डायलॉग देखने को मिलेगा नागसेन और मियंडर के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलिंद पानो बोलते हैं। और इसमें बेसिकली क्या है, क्वेश्चन है मिलिंद जी के, कि मिलिंद जो भी क्वेश्चंस करते हैं, मिलिंद मतलब नागसेना से, उसके ऊपर ये लिखा गया है मिलिंद पानो। ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कौन देते हैं, नागसेना देते हैं। लेकिन जब नागसेना आंसर देते हैं मिलिंद के क्वेश्चंस का, तो वो इससे क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, और बाद में जाके बुद्धिज्म को बेसिकली सपोर्ट करते हैं, या फिर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये किस में लिखी गई है, मिलिंद पानो पाली में 131 बीसी में। मियंडर की जो डेथ हो जाती है 130 बीसी में हो जाती है, रिमेंबर्ड ऐसा वाइसरूलर, और उनको वाइसरूलर की तरह याद किया जाता है। एंटी आलसीदास ये सक्सेसर है डिमेट्रस के। एंटी आलसीदास सेड एम्बेसडर हेलिडोटस टू सुंगा रूलर भगभद्र सन ऑफ वासुमित्र। तो एंटी आलसीदास क्या करते हैं, जो एम्बेसडर भेजते हैं जिसका नाम क्या होता है, हेलिडोरस होता है, कहाँ पे, सुंग रूलर के पास। भागभद्र, सुनो मेरी बात, एंटी आलसीदास हेलिडोरस को भागभद्र के पास भेजेंगे, जो कि कौन थे, वासुमित्र के लड़के थे। ठीक है। और इसको भी हम देख लेंगे बाद में, टेंशन मतलब, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अब देख लेंगे, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। और ये मेंशन देखने को मिलता है हेलिडोरस पिलर में, जो बेसनागर विदिशा में, इसको हेलिडोरस पिलर भी बोलते हैं, बेसनागर पिलर भी बोलते हैं, उसको गरुण ध्वज पिलर भी बोलते हैं। गरुण ध्वज पिलर, बेसनागर पिलर, गरुण ध्वज पिलर और हेलिडोरस पिलर, तीनों एक ही नेम है, और तीनों का आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, तीनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है। इसमें बेसिकली ये श्री कृष्ण को ऑनर करते हैं, और इनको मतलब ये जो पिलर है ये श्री कृष्ण के ऑनर बनवाया गया। ठीक है। और हेलिडोरस को क्या बोलते हैं, भगवत बोलते हैं। भगवत मतलब होता है कि डिवोटी ऑफ वासुदेव कृष्ण, कि वासुदेव कृष्ण के बहुत बड़े डिवोटी है। ठीक है। और अगर आपको देखने को मिले गरुण ध्वज पिलर, तो वो भी यही है, क्या, बेसनगर पिलर। जो बेसनगर पिलर है, जो गरुण ध्वज पिलर है, और जो हेलिडोरस पिलर है, वो तीनों एक ही, मतलब अलग अलग नेम उसके। प्राकृत विद सम संस्कृत स्पेलिंग, तो इसमें बेसिकली प्राकृत की लैंग्वेज देखने को मिलती है, किसमें, बेसानगर पिलर में। ठीक है। और जो प्राकृत लैंग्वेज, इसमें कुछ संस्कृत स्पेलिंग्स भी देखने को मिलेगी। ठीक है। स्क्रिप्ट की बात करें तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है, बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, सोड कल्चर फ्यूजन। और यहाँ पे बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस देखने को मिली। इसका सीधी बात ये समझ में आती है कि यहाँ पे जो कल्चर है वो फ्यूजन मतलब आपस में मिल रहे थे। ठीक है।
आप कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो हम लोग बात करें कॉइन्स की, तो कॉइन्स थे बाइलिंगुअल्स जिसमें ग्रीक और प्राकृत दोनों थी। स्क्रिप्ट्स की बात करें तो ब्राह्मी और खरोष्ठी थी। अब देखो टोटल जो किंग्स थे बहुत सारे थे, तो माना जाता है कि जो इंडो ग्रीक थे टोटल 42 किंग्स ने इंडिया पर राज करा। उनमें से 34 के बारे में तो हमें सिर्फ कॉइन्स से ही पता चलता है। तो इसलिए जो कॉइन्स की इंपॉर्टेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ये इंट्रोड्यूस करे कॉपर और निकल्स के कॉइन्स को भी। दे इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले अगर गोल्ड कॉइन किसी ने इंट्रोड्यूस कर इंडिया में तो वो कौन थे? इंडो ग्रीक्स थे। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। इस बात को रट लो, ठीक है। आर्टिस्टिक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स, ठीक है, कॉइन्स में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट डिपिक्शन ऑफ इंडियन डिटीज। और हाँ, एक बात ये याद रखो कि इन्होंने ही राजाओं की जो फोटो वगैरह है डिपिक्शन जो कि कॉइन्स में देखने को मिला वो उनके द्वारा ही देखने को मिला। तो पहली बार इन्होंने ही करी ये चीज, ठीक है। इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस गांधार आर्ट, फ्यूजन ऑफ ग्रीक रियलिज्म एंड इंडियन थीम्स। उसमें ग्रीक का जो बेसिकली सफाई थी और इंडिया की जो सफाई थी, मतलब जो इंडिया की आर्ट थी जो ग्रीक की आर्ट थी उनका फ्यूजन देखने को मिला बेसिकली गांधार आर्ट में, ठीक है। जो गांधार आर्ट थी उसमें इंडो ग्रीक का इन्फ्लुएंस देखने को मिला, ठीक है, याद रखेंगे। सेट स्टैंडर्ड फॉर कॉइनेज लेटर अडॉप्टेड बाय साकास एंड कुशांस। और उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया कॉइनेज के लिए कि माना जाता है कि हमने ये करा, तुमने ये करा और हमने इतना करा, तो अब आगे वाला होगा उसको इतना ही करना पड़ेगा। तो वही बात है कि अब हम कॉइन्स में राजा की फोटो लगवा रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स बनवा रहे हैं, तो अब आपको तो इससे ज़्यादा ही करना पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अब कॉइन्स आपको ऐसे ही बनाने हैं। और बाद में जाके जो साकास और कुशांस आते हैं वो भी इसी तरह के बनाएंगे। डिप्लोमेसी एंड ट्रेड की बात करें तो मेंटेन करके चलते हैं टाइज विद सुंगास। सुंगास जो होते हैं उनके साथ टाइज बना के चलते हैं, मतलब उनके साथ अच्छी दोस्ती बना के चलते हैं। हेलिडोरस का मिशन आप समझ लीजिए कांड, ठीक है। ये वैसे आपके काम का है नहीं, ये बिल्कुल आपके काम का नहीं है, ठीक है। बस ये रखो कि ये जो सुंगास है उनके साथ दोस्ती बना के चलते हैं। फैसिलिटेड इंडो मेडिटेरियन ट्रेड विया द सिल्क रूट। और ये इंडो मेडिटेरियन ट्रेड करते हैं सिल्क रूट के द्वारा, ठीक है। इसको भी बस थोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, काफ़ी कुछ ऊपर से जा रहा होगा, है ना। डिक्लाइन की बात करें तो इंडो ग्रीक रूल्ड 10 सी तक बेसिकली रूल करते हैं। सक्सेसर बाद में साकास, प्रथियारास और कुशांस देखने को मिलते हैं। कंटिन्यूअस इन्वेजन वीकन इंडो ग्रीक्स बट कल्चरल लेगेसी रिमेन्ड। कि जो बार बार इन्वेजन होते रहे उसकी वजह से इंडो ग्रीक्स थे वो वीक पड़ गए, बट जो कल्चरल लेगेसी है वो हमेशा बनी रही कि उन्होंने जो कल्चर रखा, जो इन्होंने आर्ट रखी, जो इन्होंने मिक्सचर करा ग्रीक का, वो सारा का सारा हमेशा बना रहा। जैसे ग्रीक फ्यूजन इंडिया का जो करा ना, ये गांधार आर्ट हमेशा बनी रही। तो ये जो चीज़ें ये हमेशा रही, जो कल्चरल चीज़ें वो हमेशा रही, बट जो डायनेस्टी वो हमेशा के लिए नहीं रही। क्योंकि साकास और प्रथियार और कुशांस को भी आना था, वो भी इनको धक्का पुश कर रहे थे पीछे से, इस बात को समझो। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं साकास की जो थी स्कैथियंस, ठीक है। साकास को स्कैथियंस भी बोलते, तो इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात, एक बात और सुनो कि अभी तक इंडो ग्रीक से पहले जो हम लोग बात कर रहे थे वो हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि पोस्ट मॉडर्न थे कि इंडिया में क्या क्या हुआ था। अब हम लोग बाहर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया से जो लोग आ रहे हैं, ये है सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे हैं ना, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसको याद रखिएगा कि हम लोग बाहर की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली बात हो रही है। तो साकास और स्कैथियंस आते हैं। इनका ओरिजिनल था सेंट्रल एशिया की नोमैडिक ट्राइब थी। इसकी टोटल 5 ब्रांचेस थी, एक जाके वेस्टर्न इंडिया में सेटल हो जाती है और ये रूल करती है 4th सेंचुरी CE तक। तो पहली ब्रांच अफगानिस्तान, दूसरी पंजाब तक चला, इनकी जो कि इनकी कैपिटल भी थी। तीसरी मथुरा जो कि 2 सेंचुरीज तक रूल करती है। चौथी क्या थी आपकी? वेस्टर्न इंडिया में रूल करती है 4 सेंचुरीज तक। और 5वीं क्या थी? अपर दक्कन रीजन, ये भी याद रखेंगे। 1st सेंचुरी BC, ये टाइम पीरियड तो मतलब रट लो यार, कुछ टाइम ये नहीं कि एकदम टाइम पीरियड एक डेट रख लो, बट ये रख लो कि ये लगभग 1st सेंचुरी में हुआ होगा, ये 2nd सेंचुरी में, 3rd सेंचुरी में। एक बार अगर आप पढ़ोगे ना सारी चीज़ों को तो आपको पता चलेगा ये इसके बाद ही आए थे, ये इसके बाद ही आए थे, ये इसके बाद ही आए थे। और एक बात ये याद रखो कि ऐसा मत समझना कि ये उनके बाद ही है। जो इंडो ग्रीक्स हैं इससे पहले ही इनके साथ मतलब रुके हुए थे कि तुम जाओ उसके बाद हम आएंगे, नहीं, ये साथ में है। तो इनका काफ़ी जगह पे आपको वो भी देखने को मिलेगा कि वो भी चल रहे हैं और ये भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लिया, 1st सेंचुरी CE में डिस्ट्रॉय कर देते ग्रीक पावर इन इंडिया में। जो ग्रीक पावर इंडिया में थी उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं कौन? साकास। इनकी कैपिटल क्या थी? उज्जैन थी, ठीक है, ओके। और साकास वर डिफीटेड बाय द यूची ट्राइब बिफोर एंटरिंग इंडिया, कि जब वो इंडिया में आ रहे थे उससे पहले इनको यूची ट्राइब ने अच्छा खासा खदेड़ा था, पीटा था। तो ये भी याद रखेंगे। इनकी जो डिफीट हो जाती है 57 BC में, किंग विक्रमादित्य जो कि परमार थे, इनको याद रखो। किंग विक्रमादित्य परमार जो उज्जैन के थे वो डिफीट कर देते हैं साकास को, और वहीं से स्टार्ट कर देते हैं क्या? विक्रम संवाद कैलेंडर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पार्ट को बिल्कुल मत भूलिएगा। 57 BC में किंग विक्रमादित्य डिफीट कर देते हैं साकास को और स्टार्ट कर देते हैं विक्रम संवाद कैलेंडर, जो कि अभी भी हिंदुओं को द्वारा फॉलो करा जाता है। डिफरेंस आपको इतना देखने को मिलेगा। एक बार जरा कंफर्म करिएगा, डिफरेंस इतना ही है कि अलग है? मैंने गलत लिख दिया है, डिफरेंस एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। कलचुरी एरा थोड़ा सा देख लो, 248 CE में स्टार्ट होता है।
द अवीरा कलचुरी रूलर्स जो होते हैं वो इसको स्टार्ट कर दिया। इट इज मेनली यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इनको बेसिकली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के इंस्क्रिप्शन में यूज किया जाता है। अब ये जो कलचुरी एरा है ये साका से रिलेटेड नहीं है। अब वो लिखा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो हम बात कर रहे थे विक्रम संवात कैलेंडर की बात कर रहे थे, तो विक्रम एरा या फिर संवात एरा भी बोलते हैं काइंड ऑफ, तो उसी के हिसाब से हम लोग कलचुरी एरा पे यहाँ पे मेंशन कर दिया था, क्योंकि ये भी आपको एक दो बार क्वेश्चन में देखने को मिला था इसीलिए। और ये सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स को भी इशू करते हैं। कस्त्रप सिस्टम क्या था, ये एक साकास के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मिलिट्री गवर्नरशिप थी, पावर मिलिट्री गवर्नर्स को दे देते थे। बेसिकली ये बात है कि अगर कोई भी लड़का आपका वीक हो जाता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अच्छे से रूल कर पाए, तो जो पावर रहेगी किसके पास रहेगी, गवर्नर्स के पास रहेगी, मिलिट्री गवर्नर्स के पास रहेगी, है ना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो मोसेस आते हैं पहले, जो कि फर्स्ट रूलर होते हैं, द फाउंडर ऑफ साका रूल। ठीक है, तो जो साका रूल को फाउंड करते हैं इंडिया में वो कौन होते हैं, मोसेस होते हैं, फर्स्ट रूलर होते हैं। ठीक है, मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, तो इनका जो मेंशन को देखने को मिलता है कहाँ पे देखने को मिलता है, कॉइन्स में और इंस्क्रिप्शंस में। फिर आते हैं एजेस फर्स्ट, जो कि सक्सेसर होते हैं मोसेस। मोसेस के बाद आने वाले कौन होते हैं, एजेस फर्स्ट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, साका बोलते हैं। ठीक है, पतंजलि महाभास मेंशन था मैं साका की, जो पतंजलि की महाभास है इनको क्या बोलती है, साका बोलती है। ठीक है, इसलिए हम लोग को साका के रूप में पढ़ रहे हैं। फिर आते हैं रुद्रमन फर्स्ट, 130 AD से लेके 150 AD, वेस्टर्न कस्त्रप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, इसको बिल्कुल मत भूलेंगे। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको बिल्कुल 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 नहीं भूलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेड संस्कृत इज कोर्ट लैंग्वेज, ये संस्कृत को अपनी कोर्ट लैंग्वेज बना देते हैं। इनके अंदर की टेरिटरी की बात करें तो सिंध, गुजरात, मालवा, नर्मदा वैली और काटिया बात, सारे के सारे इन्हीं के अंदर आते हैं, रुद्रमन फर्स्ट के अंदर। ठीक है, फेमस फॉर जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। रुद्रमन फर्स्ट को हम लोग जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं, वजह से जानते हैं क्योंकि ये काफी फेमस इंस्क्रिप्शन है। ये गिरनार हिल्स गुजरात में देखने को मिलेगी। अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, अर्लीस्ट मतलब बहुत ही पुरानी, अगर सबसे पहली कोई देखने को मिली तो वो संस्कृत में यही देखने को मिली। इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो संस्कृत में देखने को मिली वन ऑफ द अर्लीस्ट थी ये। ठीक है, रिपेयर सुदर्मन, ये सुदर्शना जो लेख है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन जो लेख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में दो चीजें याद रखनी है कि पहली बात तो इसको स्कंदगुप्त ने रिपेयर किया था, और दूसरी बात इसको बिल्ड किसने किया था। पहली बात तो ये देखो, पुष्यगुप्त वैश्य ने बिल्ड करा, मॉडर्न गवर्नर थे जो, और लेटर रिपेयर्ड बाय स्कंदगुप्त इन गुप्ता डायनेस्टी। समझ आया नहीं आया, तो देखो ये याद करो कि सुदर्शन लेख को रिपेयर किसने कराया, रुद्रमन फर्स्ट में, और साथ में एक लोग और कराया था, वो कौन थे, स्कंदगुप्त थे। ठीक है, और बनाया किसने था, पुष्यगुप्त वैश्य ने। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल 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 याद रखना, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये संस्कृत लिटरेचर के पैटर्नर थे। पैटर्न मतलब वो ये सपोर्ट करते थे अर्लीस्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत। तो स्टार्टिंग में जो सबसे लॉन्ग इंस्क्रिप्शन हमने संस्कृत में देखने को मिली, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में देखने को मिली। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पार्थियंस की बात कर रहे हैं, पार्थियंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बीसी, जब फर्स्ट सेंचुरी बीसी खत्म होने वाली थी, पार्थियंस को थोड़ा सा कंट्रोल देखने को मिला नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। केम आफ्टर साकास, साकास के बाद आते हैं, कंट्रोल करते हैं कुछ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट, ज़्यादा बिगर एरिया को ये बेसिकली कैप्चर नहीं कर पाते हैं। दे वर कॉल्ड इंडो पार्थियंस व्हेन दे वर रूलिंग इन इंडिया, कि जब ये इंडिया पर रूल कर रहे थे तो हम उनको क्या बोलते थे, इंडो पार्थियंस बोलते थे। नोटेबल रूलर की बात करें तो एक ही नोटेबल रूलर है जिनके बारे में थोड़ा सा याद रखना है, वो है गोंडो फेरनेस। ठीक है, ये कंटेम्परेरी किसके थे, सेंट थॉमस के, जो कि कौन थे, डिसाइपल थे जीसस के। सुना मेरी बात। और ये मेंशन आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, आर्केसियन ट्रेडिशन में देखने को मिलता है। ये किसके डिसाइपल थे, देखो सेंट थॉमस डिसाइपल थे किसके, जीसस को। ये कंटेम्परेरी मतलब गोंडो फेरेस सेंट थॉमस के टाइम पीरियड पे ही थे। ओके, ये दोनों एक ही टाइम पीरियड पे थे। और बाद में जाके जो सेंट थॉमस है वो चले जाते हैं कहाँ पे, केरला में चले जाते हैं। बाद में जाके इनको कोई ना कोई मार देता है, कहाँ पे, मयालपुर नियर चेन्नई। ठीक है, याद रखेंगे। जो सेंट थॉमस थे उन्हीं के टाइम पीरियड पे गोंडो फेरेनिस देखने को मिले, जो कि सेंट थॉमस कौन थे, सेंट थॉमस के डिसाइपल थे जीसस जी के, जो कि हमको क्रिश्चियन ट्रेडिशन से पता चलता है। सेंट थॉमस बाद में जाके केरला की तरफ मूव कर जाते हैं, और बाद में इनको जाके खत्म कर दिया जाता है मयालापुर में, जो कि चेन्नई के पास है। शॉर्ट रूट की बात करें तो ये काफी शॉर्ट रूट होता है, बाद में जाके कोसांस इनको डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। अब कोसांस का रूल आ गया। ठीक है, तो ये है कोसान डायनेस्टी फर्स्ट से लेकर थर्ड सेंचुरी बीसी। ये है इसका मैप, ये देख लो भाई, देख लो भाई अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये है कोसान, और इसमें हमको देखने को मिलेगा बहुत फेमस रूलर कनिष्क। ठीक है, बहुत फेमस रूलर। ठीक है, और इनको हम लोग यूची और तोकेरियंस भी बोलते हैं। क्यों, अब सुनो मेरी बात, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही है वो जो यूची है ना, यही है जो आके अब इंडिया में बस गए हैं। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज ग्रेट यूचीज या तोकेरियंस या फिर तोचारियंस, जो भी आप कहना चाहे, तो यही है। ये सेंट्रल एशिया की नोमैडिक ट्राइब्स थी। आपको पता है कि यही लोग थे जो चाइना में जाना चाह रहे थे बट नहीं जा पाए थे, और ये खुद को क्या बोलते थे, देवपुत्र बोलते थे, मतलब हम भगवान के रूप हैं, फिर हम राजाओं के राजा हैं। ठीक है, खुद को बेसिकली डिवाइन दिखाने के लिए काफी राजा ये करते हैं चीजें।
पहले इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, पुरुषपुरा, जो कि पेशावर में, बाद में जाके मथुरा बन गई। याद रखेंगे। क्रोनोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट से लेकर थर्ड सेंचुरी सी। कैलेंडर की बात करें तो साका संवाद को स्टार्ट कर देते हैं 78 सीई में। अब भैया एक बात बताओ, इन्होंने साक संवाद स्टार्ट क्यों करा? इससे पहले साका थे, उन्होंने स्टार्ट क्यों नहीं करा? तो सुनो मेरी बात, इंडिया के जितने लोग थे वो जितने भी फॉरेनर्स आते थे सबको साका ही बोलते थे, सबको साका ही बोलते थे। तो यही स्टार्ट करते थे कब? 78 सी में। तो काजुला कैटफाइसेस फर्स्ट, काजुला कैटफाइसेस जिसको हम लोग कैटफाइसेस फर्स्ट बोलते हैं, ये यूनाइट करते हैं यूची क्लैंस को और बिकेम द फाउंडर ऑफ कुसान डायनेस्टी। समझ आया? नहीं आया होगा, अभी समझाते हैं, रुकना। आज जो काजुला कैटफाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये यूनाइट करते हैं यूजी क्लैंस को। टोटल 5 क्लैंस थी, उनको यूनाइट करते हैं, कहते हैं यार भाई लोग साथ में चलो, अब हम लोग इंडिया पे रूल करेंगे। और बाद में जाके बसा देते हैं किसको? कुसान डायनेस्टी को। बस इतना याद रख लो। अब ये है रवातक इंस्क्रिप्शन, जो कि थोड़ी सी फेमस है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिस्कवरी की बात करें तो 1993 में इसकी बेसिकली डिस्कवरी देखने को मिलती है रवातक जगह पे, जो कि वहलगाम प्रोविंस अफगानिस्तान में। बिल्कुल याद मत रखो, बस अफगानिस्तान याद रखो, रवातक अफगानिस्तान। नाउ प्रिजर्व्ड इन काबुल म्यूजियम, और अभी कहाँ पे है? काबुल म्यूजियम में देखने को मिलेगी। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरियन लैंग्वेज देखने को मिलेगी, और यूजिंग द ग्रीक अल्फाबेट, इसमें बैक्टीरियन लैंग्वेज हमको देखने को मिली ग्रीक अल्फाबेट के साथ। ठीक है। रूलर मेंशनमेंट की बात करें तो बिलोंग टू द रीजन ऑफ कनिष्क का फर्स्ट कुसान रूलर, ही कॉल हिमसेल्फ कनिष्क ऑफ। तो ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं समझने वाला। ये बात करो कि रूलर जोन में देखने को मिलता है तो हमें कनिष्क फर्स्ट का बेसिकली मेंशन देखने को मिलता है, जो कि कुसान एम्परर थे, और ये खुद को क्या बोलते थे? किंग्स ऑफ किंग, राजाओं के राजा या फिर भगवान के पुत्र। तो कंटेंट ये क्या देती है? ये जीनोलॉजी बताती है कुसान के रूलर के, ये लोग आए कहाँ से। काजुला कैटफाइसेस आए, फिर बीमो टक्टो आए, फिर बीमा कैटफाइसेस आए, फिर कनिष्क आए। तो ये बताता है कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, बाद में कौन आया। ठीक है। मेंशन टेरिटरीज अंडर कुसान रूल, कुसान रूल के बारे में सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको यहीं से देखने को मिली मोस्टली। ठीक है। तो टेरिटरीज जो कुसान रूल के अंदर थी वो बताते हैं कि जो कुसान रूल था वो कितने दूर दूर तक फैला हुआ था, ये सब हमको यहीं से देखने को मिलता है। रिकॉर्ड रिलीजियस पैटर्नेज इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड अरफेज, तो वही बात है कि ये जो बुद्धिज्म है इनका बेसिकली जो पैटर्नेज कराया था कुसान्स ने वो देखने को मिलता है, और जो अदर फेथ्स है ना उनका भी देखने को मिलता है। ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो कन्फर्म सक्सेशन ऑर्डर टू अर्ली कुसान्स किंग्स, ये कंफर्म करता है सक्सेशन ऑर्डर ऑफ अर्ली कुसान्स किंग्स, जो स्टार्टिंग के जो कुसान्स के रूलर आए उनमें पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर कौन आया, इनको कंफर्म करने के लिए ये जो है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये रवातक इंस्क्रिप्शन जरूरी है क्योंकि यहीं पे मेंशन देखने को मिलता है। हाईलाइट द पॉलिटिकल एंड कल्चर रीच ऑफ कुसान एम्पायर की, पॉलिटिकल और कल्चर रीच कैसी थी, कितना फैल चुके थे। पॉलिटी मतलब वही बात है कि इनका जो रीजन है कितना फैल चुका था, कल्चर इनका कहाँ कहाँ चल रहा था, वो सब हमको यहीं से देखने को मिलता है। सर्व्स एट लिंग्विस्टिक ट्रेजर बैक्टीरियन इन ग्रीक स्क्रिप्ट, क्योंकि वो बैक्टीरियन देखने को मिली कहाँ पे? ग्रीक स्क्रिप्ट में देखने को मिली ऊपर। अभी सेम चीज याद करें थे ना कि ग्रीक अल्फाबेट यूज करे थे बैक्टीरियन लैंग्वेज में। और मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर इतने लोगों के ऊपर से जा रहा होगा कि बुद्धि एकदम सड़ रही होगी, सड़। इसका कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे हम लोग, कम से कम 2 से 3 बार, तब ये क्लियर होगा। तो रूलर्स की बात करें तो पहले आते हैं काजुला कैटफाइसेस फर्स्ट, कुजुला कैटफाइसेस फर्स्ट। तो ये है भैया कुजुला कैटफाइसेस, इनकी फोटो देखने को मिल जाती है। ये स्टैब्लिश करते हैं कुसान रूल को इंडिया में 25 से लेकर 85 एडी टाइम पीरियड याद रखेंगे। ये यूनाइट करते हैं 5 यूजी ट्राइब को, वही ट्राइब जो कि चाइना में जाना चाह रही थी बट नहीं गई, फिर धक्का लगाया और फिर बाद में जाके इनको भी मौका मिला इंडिया में आने को और ये आ गए, जो कि बख्तियारिया में रहती थी अंडर द कुसान एंड कैप्चर्ड गंधार। नहीं समझे, चलो समझा देते हैं। तो ये भैया 5 यूजी ट्राइब को बेसिकली क्या करते हैं, पहले तो कैप्चर कर लेते हैं, मतलब यूनाइट कर लेते हैं कि भाई अपन लोग साथ में हैं, आज से पहले अटैक करेंगे। और बोले ठीक है, जो कि कहाँ रहती है यूजी ट्राइब, कहाँ रहती है? बख्तियारिया में। ठीक है। अंडर द कुसान, तो कुसान के अंडर ले आते, बाद में जाके कैप्चर कर लेते गांधार को, जबकि ये मार्च कर रहे थे काबुल वैली की तरफ। समझो मेरी बात कि उन्होंने 5 टाइप को बना लिया। अब उन्होंने कहा चलो काबुल वैली की तरफ चलते, काबुल वैली की तरफ गए तो उन्होंने साथ में गांधार रीजन को भी कैप्चर कर लिया। अब हम लोग बात करें बीमा टक्टो की, तो ये है सेकंड रूलर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये कौन है, सेकंड रूलर। तो बीमा टक्टो 80 से लेकर 100 सी वाज द सेकंड रूलर ऑफ द कुसान एम्पायर सक्सीडिंग काजुला कैटफाइसेस, जो काजुला कैटफाइसेस थे उनके बाद ही आए थे। ही एक्सपेंडेड कुसान कंट्रोल इन बख्तियारिया अफगानिस्तान एंड नॉर्थन इंडिया स्टार्टिंग द एम्पायर बेस। तो ये जो एक्सपेंड करते हैं कुसान कंट्रोल को, बख्तियारिया रीजन है, ऊपर डिस्कस कर रहे थे 4-5 बार, हिंदू कुश माउंटेन और कौन सी रिवर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। वो सारा हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। अफगानिस्तान का रीजन तो पता ही होगा कहाँ पे, और नॉर्थन इंडिया का जो रीजन था वहां पे उन्होंने एक्सपेंड करा अपने कुसान एम्पायर को, जो कि स्ट्रेंथ कर देता है एम्पायर की बेस को, कि बेस मजबूत बना दिया। देखो कितना कितना रूल कर रहे हो आप, तो बेस तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा ना। नोन फॉर द टाइटल सोटर मैगस ग्रेट सेवियर, मतलब ये ग्रेट सेवियर माना जाता है इनको, इसलिए इनको हम लोग सोटर मैगस के नाम से भी जानते हैं। हिज रीन इज एविडेंस मेनली थ्रू कॉइंस एंड इंस्क्रिप्शंस, और इनके जो रेन के बारे में, रेन मतलब होता है कब से कब तक इन्होंने रूल करा, वो जो हमको देखने को मिलता है वो बेसिकली यहाँ से पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ कॉइंस और इंस्क्रिप्शंस थे। ठीक है। तो बस यही हमको याद रख लेना है।
ओके। और जो आप नीचे देख रहे हो ये क्या है? ये जो आप नीचे देख रहे हो ये क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, कौन व्यक्ति है ये? ये है बीमा कैटफाइसेस सेकंड। ठीक है भैया, फर्स्ट कौन है? जो कैटफाइसेस हैं उन्हीं को फर्स्ट सेकंड बोलते हैं। ठीक है, ओके, बस इतना समझ लो। तो बीमा कैटफाइसेस सेकंड। पहले कौन थे? पहला थे काजुला कैटफाइसेस, फिर कौन है? बीमा टाक्टोटू, और ये है बीमा कैटफाइसेस सेकंड। ये बीमा, ये बीमा। अब आपको क्लियर हो गया सेकंड क्योंकि बीमा बीमा, समझ गए ना? तो ये है भैया, ऐसे दिखते होंगे। एक्सपेंडेड एम्पायर टिल मथुरा इन ईस्ट एंड बिग पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, की मथुरा तक भैया ये अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर देते हैं, और जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं नॉर्थन इंडिया के उनको भी कैप्चर कर लेते हैं। इशू करते हैं रोमन इन्फ्लुएंस के कॉइन्स को, 95 AD से लेकर 127 AD इनका टाइम पीरियड रहता है। टाइटल लेते हैं सर्व लोकेस्टर, मतलब लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, कि हम पूरे के पूरी दुनिया के राजा हैं, या पूरी दुनिया के बेसिकली काइंड ऑफ, समझ गए? तो डिवोटी ऑफ लॉर्ड सेवा, लॉर्ड सेवा के क्या होते हैं? डिवोटी मतलब भक्त होते हैं, ये भी याद रखेंगे। कनिष्क सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी बेसिकली काफ़ी हेडलेस हमको बेसिकली देखने को मिलते हैं, मतलब इनका सिर देखने को नहीं मिलता है काफ़ी सारे फोटोज में कनिष्क जी के नॉर्थन जगह पे, है ना? अब वो क्या है नॉर्थन रीजन, अभी कंफर्म देखेंगे हम लोग। तो यही फोटो मैंने लगा दी है, और सारे लोग यही लगाते हैं, तो मैंने भी लगा दी है क्योंकि अच्छी लगती है फोटो थोड़ी सी। देखो एकदम अलग ऑरा जैसी फोटो लगती है, ऑरा बहुत भयंकर इसका आ रहा है फोटो का। टाइम पीरियड की बात करें तो 78 से लेके 120 AD का टाइम पीरियड रहता है। ये लड़के थे किसके? बीमा कैटफाइसेस सेकंड का। बीमा कैटफाइसेस सेकंड कौन है? इसके जस्ट ऊपर वाले, इनके बारे में हम लोग सीधी सारी चीजें देख चुके हैं। कैप्टन की थी पेशावर, जिसको पुरस्परा भी बोलते हैं। मथुरा, कभी कभी जो मथुरा है इसको सेकंड कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं। मेनली हेडलेस स्क्रप्चर वर फाउंड हियर, और यहीं पे इनके बहुत सारे हेडलेस स्क्रप्चर्स देखने को मिले। हेडलेस मतलब बिना सिर वाले स्क्रप्चर्स देखने को मिले। तो क्या कोई आगे आने वाले रूलर्स इनको कटवाया था, या फिर कोई और रीजन होगा? जरा मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। और इनको हम लोग सेकंड अशोक के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने पैटर्नाइज करी थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारी की सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। स्टैब्लिश वही बात है कि जो महायान बुद्धिज्म है उसका डिवीजन हो गया था बुद्धिज्म का, अश्वघोष ने भी इसको अटेंड करा था। अरे यार थोड़ा शायद बाहर कोई है तो उसको इग्नोर करिएगा, बाद में बताऊंगा कौन है। तो मेड मैनी बुद्धिस्ट स्टूपास एंड विहारास, तो इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टूपास और विहारास को बनवाए। मोन्यूमेंटल स्टूपास इंश्योरिंग द रिलिक्स ऑफ बुद्धा वाज एस्टैब्लिश्ड इन कनिष्क ड्यूरिंग द सेकंड सेंचुरी। हाँ, इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि पेशावर पाकिस्तान में एक बुद्धिस्ट चीज़ बनवाई थी, मोन्यूमेंटल स्टूपा बनवाया था, बुद्धिस्ट स्टूपा, बस याद रख लो, ठीक है। इट वॉज मल्टी स्टोरीज, मतलब उसमें मल्टी स्टोरी थे, मतलब काइंड ऑफ ये, फिर ऊपर से तो भी थोड़ा, बस ये आपको देखने को मिलेगा हॉन सेंग के रिकॉर्ड में, जो कि विजिट करते हैं इंडिया को सेंचुरी, मतलब 7th सेंचुरी AD में, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकेशन याद कर लो, पेशावर पाकिस्तान में बनवाते हैं 2nd सेंचुरी AD में, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं साका एरा को स्टार्ट करते हैं 78 AD में, क्योंकि जो इंडिया के लोग थे वो जितने भी फॉरनर्स आते थे उनको क्या बोलते थे, साका बोलते थे। तो इसी टाइम पे साका एरा को स्टार्ट कर देते हैं कि आज से ये वाला माना जाएगा 78 AD, तो आज ही से 0 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी लोग इसको भी मानते हैं, ठीक है। साकर है इंपॉर्टेंट याद रखें। कनिष्क पैटर्नाइज सम फेमस स्कॉलर्स लाइक, तो कनिष्क जो थे वो काफ़ी पैटर्नाइज करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं वासुमित्र, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन जैसे जो लोग हैं उनको बेसिकली क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इनको भी याद रखेंगे। एक्सपीडिशन की बात करें तो ही कंकर्ड मगध एंड एक्सटेंडेड हिज पावर टू पाटलिपुत्र एंड बोध गया। ये मगध को कैप्चर कर लेते हैं, कंकर्ड कर लेते हैं, जीत लेते हैं, और उनकी पावर को पाटलिपुत्र और बोध गया तक भी बढ़ाते हैं। चाइना में ये सोचते हैं कि भैया चलो चाइना में अटैक करा जाए यार, चाइना में अटैक करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका सपना था भाई का चाइना में अटैक करना है। तो पहला एक्सपीडिशन चाइना में करते हैं, पांचाओं के द्वारा हार जाते हैं, कहते हैं अरे यार भाई गलती हो गई यार, तो दोबारा जाते हैं। अब जो उनकी लड़ाई होती है पान यंग से, जो कि पांचाओं के लड़का थे, तुम तो लड़के हो, तुम में क्या हिम्मत होगी, उठा के पटक के फेंक देते हैं। तो ये जो रीजन जीत जाते हैं, कौन सी जीते हैं, कासगढ़, यारकंद और कोठन वाले रीजन जीत जाते हैं। ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन ऑफ पाटलिपुत्र कनिष्क टेक अश्वघोष, कि जब ये पाटलिपुत्र के एक्सपीडिशन पे आए थे, मतलब अटैक वगैरह करने, तो यहाँ पे कहते अरे यार ये लड़का बहुत प्यारा लग रहा है, बुलाओ इसको। तो अश्वघोष को बुलाते हैं, जो कि फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर होते हैं, और बाद में जाके ये इनके स्पिरिचुअल एडवाइजर बन जाता है कि बहुत बढ़िया लड़का है, आज तो तुम्हें सारी चीज़ें बताओगे, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो ये काम ये करते हैं, ठीक है। कलाहन जो कि संस्कृत स्कॉलर थे, ये मेंशन कनिष्क ऑक्यूपाइड कश्मीर टू, और ये मेंशन करते हैं जो कनिष्क थे उन्होंने कश्मीर को भी ऑक्यूपाई कर लिया था। बट यहाँ तो वैसे मैप में देखने को मिलता है, बट काफ़ी मैप में देखने को नहीं मिलता। हाँ देखो ना कि ये तो मतलब पूरा कश्मीर कैप्चर नहीं करा था काइंड ऑफ, है ना, बट कहीं मैप्स में देखने को मिलेगा, कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा याद करोगे, ये मेंशन करते हैं कि कश्मीर भी इन्होंने कश्मीर भी ये जीत चुके थे, ठीक है। ही मेंशन इन राज तरंगिनी, मैं कहूँ ये रजता तरंगिनी क्या है, तो ये राज तरंगिनी में चीज़ को मेंशन करते हैं। कौन? कलहान। कलहान कहते हैं संस्कृत स्कॉलर, कहाँ पे मेंशन करते हैं, राज तरंगिनी में। टेरिटोरियल एरिया की बात करें तो नॉर्थ में कश्मीर तक, गांधार में गांधार वेस्ट तक, वाराणसी ईस्ट तक, और मालवा साउथ तक,
ये सारी सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं टेरिटरी को। एक्सपेंडेड एम्पायर अक्रॉस सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान एंड नॉर्थ इंडिया। और ये जो इनका एम्पायर होता है सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और नॉर्थ इंडिया तक भी बेसिकली एक्सपेंड कर लेते हैं, मतलब बढ़ा लेते हैं। कंट्रोल करते हैं सिल्क रूट में। सिल्क रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिल्क का काफ़ी ज़्यादा व्यापार हुआ करता होगा, क्योंकि इसके बारे में अभी हम सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया की, वर्ल्ड की, सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब ज्योग्राफी खत्म कर देंगे उसके बाद। बूस्टेड ट्रेड विद रोम एंड चाइना। तो ये सिल्क रूट के द्वारा बेसिकली सिल्क रूट को बेसिकली कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मतलब करते हैं कि यही देखते थे कौन आएगा कौन जाएगा, सारा इनके हिसाब से चलेगा। तो उसकी वजह से ये लोग काफ़ी ट्रेड बूस्ट करते हैं रोम और चाइना के साथ भी। और इन्होंने सबसे प्योर फॉर्म की गोल्ड कॉइन इंडिया में इंट्रोड्यूस करे, इशू करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इशूड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, मेंशन इन रवातक इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान सेकंड सर्जरी बक्तियन लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ मेंशन देखने को मिलती हैं, रवातक इंस्क्रिप्शन, जो कि अफगानिस्तान में। रवातक इंस्क्रिप्शन क्या है, अभी तो पढ़े थे, मतलब काफी ऊपर निकल गया, तो उसके बारे में वही चीज है। तो एक्सपीडिशन सारे देख लिए। अब इनके बाद क्या आएंगे, इनके बाद आएंगे हुबिस्का। हुबिसा कौन होते हैं, सन ऑफ कनिष्क। कनिष्क के लड़के होते हैं हुबिसा, ये जस्ट इनके इमीडिएट सक्सेसर थे, जस्ट इनके बाद आते हैं। इन्होंने कहा चलो भैया हम तो बैठेंगे, नाम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और ना ही कुछ हम हारेंगे। पहली बात तो हमको जीतेंगे नहीं, दूसरी बात हारने भी नहीं देंगे। इस बात का इन्होंने ख्याल रखा कि हुबिसा क्या करते हैं, ये सन होते हैं, मतलब लड़के होते हैं कनिष्क के, जो कि इमीडिएट सक्सेसर होते हैं, बट ना किसी चीज को ऐड करते हैं, ना ही किसी चीज को हारते हैं, ठीक है। वासुदेव फर्स्ट की अगर बात करें तो इशूड कॉइन्स इन गोल्ड दिनार्स एंड क्वार्टर्स दिनार्स। तो ये गोल्ड, क्या यार धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। तो ये इशू करते हैं कॉइन्स को गोल्ड में, दिनार्स और क्वार्टर्स के दिनार्स, ठीक है। कॉपर में सिंगल डिनोमिनेशन के, ठीक है। अब ये डिनोमिनेशन क्या होता है, वैसे मुझे लगता है कि एक बार मैं बताया था, एक बार जरा कमेंट करके बताइए, अच्छा वर्ड है। डिनोमिनेशन क्या होता है, लास्ट कुशान रूलर ये होते हैं, ठीक है। द डायनेस्टी स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट एंड लेट द गुप्ता एज एग्जिस्ट। और इसके बाद जो डायनेस्टी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और ये गुप्ता एज है उसका थोड़ा थोड़ा सा राइज देखने को मिलता है, ठीक है। बाय द वे अभी हम संगम पढ़ेंगे इसके बाद। और ये डिसइंटीग्रेट क्या होता है ये भी बता दीजिए, अगर ये बता रहे हो तो ये भी बता दो। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कस्टम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस के, यहाँ पे कस्टम सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्या है, ऊपर देख चुके थे, 17 मतलब प्रोविंशियल गवर्नर्स। और ग्रीक और सत्रप स्ट्रेटोजोस, जो सत्रप को लोग क्या बोलते थे, वो बोलते थे सेत्रोजोस, मतलब मिलिट्री जनरल्स बोलते थे, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा देख लेना, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा बट देख लेना एक बार, मतलब आ जाए मुझे पता नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि पूछेगा नहीं इतना डेप्थ में। दिस सिस्टम सोज फॉरेन इन्फ्लुएंस पर्सियन प्लस ग्रीस इन इंडियन पॉलिटी। और ये जो सिस्टम ये दिखाता है कि फॉरेन का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया में था, पर्सियन और ग्रीस का, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में हमको ये इन्फ्लुएंस देखने को मिला। अब भैया ग्रीक का क्यों इन्फ्लुएंस देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे हम सत्रप की बात कर रहे हैं, और ये सत्रप कहाँ के थे, ग्रीस के थे, है ना। इन्होंने इस जो सत्रप सिस्टम को लाए थे, और बाद में जाके हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, फॉलो करने लगते। तो इंडियन पॉलिटी में हमको देखने को नहीं मिला पर्सन और ग्रीक का फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिला, इसी की तो बात कर रहे हैं। कस्ट्रा सिस्टम मिलिट्री गवर्नर से बोरोड फ्रॉम ग्रीक्स और साकास, ये हमने साकास और ग्रीक से ली थी। रिलीजन की बात करें तो वर्शिप करते थे शिव जी और बुद्ध जी को। ऑल्सो अडॉप्टेड ग्रेको रोमन डेटीज हेलियोस हेरिकुलस। तो ये जो हेलियोस और हरकुलस हैं, इनको भी बेसिकली क्या करते थे, इनकी भी पूजा करते थे, है ना, याद रख लो। हरकुलस की आपने कहानी सुनी है कि हरकुलस और एटलस की, मैं सुनाऊंगा एंड में, ठीक है, एंड में सुना के जाऊंगा, अच्छी कहानी थी, मैंने क्लास 3rd में पढ़ी थी इसको, ठीक है। मल्टी कल्चर एम्पायर की बात करें तो फ्यूजन ऑफ इंडियन, सेंट्रल एशियन एंड हेलिसेंट्रिक ट्रेडिशन। तो यहाँ पे आपको कल्चर की बात करें तो आपको फ्यूजन देखने को मिलेगा, मतलब मिलावट देखने को मिलेगी इंडिया के सेंट्रल एशिया और हेलिसेंट्रिक ट्रेडिशन। अब हेलिसेंट्रिक जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसको मैं काफी बार बता चुका हूँ। इस वर्ड का बस एक टर्म से मतलब है, एलेक्जेंडर जहां से आया था वहां से ये वर्ड है ना रिलेट करता है ना। मैं आपको 2 बार बताया था मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे, तो जल्दी से मुझे बताओ इस वर्ड का क्या मतलब है, हेलिसेंट्रिक का मतलब होता क्या है। कॉइनेज सिस्टम की बात करें तो मैनी कॉइन्स इशूड, काफी कॉइन्स इशू करे, मोस्टली फाउंड इन द एरिया लाइक मथुरा, सरस्वती, कुसुम्बी एंड बनारस, या फिर बनारस कह लो। तो ये सारी जगह पे हमको कॉइन्स देखने को मिलते हैं। सारनाथ इंस्क्रिप्शंस की अगर बात करें तो द इंस्क्रिप्शंस वर ऑन द, ठीक है। तो बाला बोधिसत्व जो इमेज जो कि सारनाथ में देखने को मिलेगी, जो कि आज के सारनाथ म्यूजियम में, वहां पे हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती है, ठीक है, बाला बोधिसत्व की इमेज के ऊपर। इमेज ऑन इंडियन सोसाइटी, सॉरी इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, तो भैया पॉटरी जो उनकी होती है वो रेडवेयर पॉटरी होती है, वो हमको यहाँ पे इंडिया में देखने को मिली, ठीक है। ड्रेस एंड कल्चर की बात करें तो इंट्रोड्यूस हरकेमा टेक्निक, तरवन और जो शेरवानी सिस्टम आया वो सब भी यहीं से आया, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आर्ट की बात करें तो गांधार आर्ट, ग्रेको बुद्धिस्ट हमको देखने को मिलेगी। ग्रेको मतलब समझ गए ना, ग्रीक थोड़ा सा और बुद्धिस्ट थीम्स, ठीक है। मथुरा आर्ट की बात करें तो इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल रेड सैंडस्टोन के स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। तो जो मथुरा आर्ट है, गांधार आर्ट है, ये भी हमको यहीं देखने को मिले, अलग अलग चीजें है ना। ट्रेड की बात करें तो कंट्रोल सिल्क रूट को बेसिकली कंट्रोल कर रहे थे पूरा, इंडिया कनेक्ट हो गई थी रोम, चाइना और सेंट्रल एशिया से ट्रेड के मामले में, ना, इसको भी याद रखेंगे। ये दोनों भी थोड़ा देख लेना, इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, आर्ट एंड कल्चर्स है।
लिटरेचर एंड लर्निंग की बात करें तो बुद्ध चरित्र जो कि लाइफ ऑफ बुद्धा, जो कि किसने लिखी थी, अश्वघोष ने लिखी थी, याद रखेंगे। महाभामसा और दिव्यदाना जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, याद रखेंगे। कामासूत्र जो कि वत्स्याना के द्वारा लिखी गई, ठीक है। लिटरेचर फ्लरिश्ड अंडर कोसांस पैटर्नेज, ब्लेंडिंग संस्कृत प्लस प्राकृत। जो लिटरेचर है वो कुसांस के द्वारा काफी सपोर्ट किया गया है ना, और वहां पे संस्कृत और प्राकृत है ना, उनका ब्लेंडिंग देखने को मिली कि दोनों आपस में मिल रहे हैं। लार्ज स्टैट्यूज ऑफ कुसांस रूल्स वर डिस्कवर्ड इन मथुरा, के बहुत सारे जो कुसांस के रूल थे ना, जो स्टैट्यूज थे वो हमको मथुरा में भी देखने को मिले। ये तो फालतू है, ठीक है। अब हम लोग बुक्स देख लेते हैं। एक तो हो जाएगी अग्निवेश तंत्र। अग्निवेश तंत्र है, ये है अर्लीस्ट आयुर्वेदिक टेक्स्ट जो कि इंटरनल मेडिसिन के बारे में बताते हैं। इसको बाद में जाके एक्सपेंड कर दिया गया चरक संहिता में, मतलब इस बुक को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, इसमें ज्यादा डिटेलिंग ऐड कर दी गई, तो ये बन गई चरक संहिता, जिसको किसने करा, चरक जी ने, ठीक है। अ फाउंडेशनल आयुर्वेदिक टेक्स्ट 3rd से लेकर 2nd सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में लिखी हुई, इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड जरूर याद रखेंगे। ये फोकस करता है इंटरनल मेडिसिन, डायग्नोसिस के, आपको डायग्नोसिस मतलब होता है बताना कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस होते हैं ना, उसका ट्रीट करना। एम्फेसाइजेस बैलेंस, अच्छा तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि 3 दोष होते हैं, बत पित्त कफ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इनके बारे में नीड नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं जाना है। सुश्रुत संहिता की बात करें तो सुश्रुत लिखते हैं, ठीक है। क्लासिकल संस्कृत टेस्ट ऑन सर्जरी, आप जानते हैं ना, ये सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले सर्जरी इन्हीं स्टार्ट करा था, फादर ऑफ सर्जरी भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। किनको, सुश्रुत संहिता में जो भी मेंशन को देखने को मिलता है, जो कि किसने लिखी थी, सुश्रुत जी ने, ठीक है। कामासूत्र 3rd सेंचुरी सी में लिखी गई, रिटन बाय वत्स्याना, इज एन इंडियन संस्कृत है, ये पुराना एक संस्कृत टेक्स्ट है जिसमें लव, रिलेशनशिप और ह्यूमन सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट बियॉन्ड फिजिकल यूनियन, कि फिजिकल यूनियन के परे जो इमोशनल फुलफिलमेंट है उसको एम्फेसाइज करते हैं, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, तो ये तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब स्कूल ऑफ आर्ट की अगर बात कर लेते हैं, आपको बताए थे ना 3 थे, ऊपर एक देख चुके थे हम लोग, अमरावती, अब हम लोग देख रहे हैं गांधार, और कौन सा बचा है, मथुरा, बस देखो। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, आपको ऐसी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो हेलो होता है, हेलो मतलब होता है बुद्धा जी के जो पीछे वाला, जिसको बोलते हैं ना, ये चीज, ये अच्छे से डेवलप नहीं है, आप देख रहे हो ना, और ये देख रहे हो, ये कर्ली कर्ली आपको हेयर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस बाय कुषाण डायनेस्टी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। हेलिसेंटिक ग्रीक रोमन स्टाइल में देखने को मिलते हैं। बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट, बुद्धा डिपिक्टेड विद ग्रीक इन्फ्लुएंस, कर्ली हेयर, देखो जो बुद्धा है ना, वहाँ पे ग्रीक इन्फ्लुएंस के द्वारा थोड़ा इनको बनाया गया है, इनको थोड़े कर्ली बाल दिखाए गए हैं, थोड़े से लूज मतलब जानते हो ना, थोड़े से लूज ढीले बाल इनको बनाए गए हैं, ढीले ढीले से बाल। द हेलो बिहाइंड बुद्धास आइडल इज नॉट वेल डेवलप्ड, जो हेलो होता है वो ये होता है, ये पूरा डेवलप नहीं है यहाँ पे, बट अगर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो यहाँ पे पूरा डेवलप्ड है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मटेरियल यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन यूज किया जाता था, तो ये देखो ग्रे ही सैंडस्टोन है सारा का सारा, ठीक है। अब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की अगर बात करें तो कनिष्क हैं, ये बीमा कैटवाइस हैं, बुद्ध जी हैं। ये कौन है भाई, ये सारा सर्वत भोगभद्र हैं, कौन है भाई, ये स्टैंडिंग बुद्ध जी हैं, ये तो ठीक है। ये कौन है भाई, सर्वत ये कौन है भाई, ये मैं नेम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। इंडिजीनियस इंडियन आर्ट लेटर डेवलप्ड बाय कुषाण, बाद में जाके जो भैया इंडिजीनियस इंडियन आर्ट थी, बाद में जाके ये कौन इसको डेवलप करते, कुषाण डेवलप करते, मतलब इंडिया की आर्ट थी ये। सब्जेक्ट की बात करें तो भैया हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म देखने को मिलेंगे। स्क्रिप्चर्स ऑफ ब्राह्मिकल डिएटीज, कार्तिक के, विष्णु जी और कुबेर जी के जो स्क्रिप्चर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। बुद्धास हेलो इज वेल डेवलप्ड, यहाँ पर जो बुद्ध जी का हेलो था, जो मतलब पीछे के जो सिर का जो भाग था गोल गोल, वो पूरा का पूरा डेवलप्ड देखने को मिलता है। बुद्ध जी की इमेज है ना, वो हमेशा जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अभय मुद्रा में देखने को मिलेगी, एक हाथ सामने और बाकी एक हाथ आपका रखा हुआ, और वो पोजीशन क्या है वो हम लोग पढ़े हुए थे, पोजीशन क्या है एग्जैक्टली वो हम लोग पढ़े हुए थे जब बुद्धिज्म पढ़ रहे थे। मटेरियल की बात करें तो रेड सैंडस्टोन, मोर इंडिया मतलब वही है कि इंडिया के ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स और स्माइलिंग फेस, बस, ठीक है। ये है कौन, ये कौन है जरा मुझे कमेंट करके बताइए, बुद्ध जी जैसे नहीं लग रहे हैं। सर्वतोभद्र कौन है भाई, इनके बारे में हम लोग पढ़े हैं क्या, सर्वतोभद्र, इन्होंने बाद में बुद्धिज्म अपनाया था क्या, मतलब पोजीशन तो वही लग रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे, मुद्रा तो वही है। डिक्लाइन की बात को, डिक्लाइन इन 3rd सेंचुरी सी ही, और ये 3rd सेंचुरी सी में खत्म हो जाते हैं। किनकी बात कर रहे थे, कुषाण की। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ होती है, प्रेशर फ्रॉम ससेसियन एम्पायर, जो पर्शिया का जो ससेसियन एम्पायर है वहाँ से थोड़ी दिक्कतें आती हैं, और गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे इंडिया में राइज करने लगता है, तो इस चक्कर में ये डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। बस अब क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग।
तो ये जो चैप्टर है हो सकता है भैया काफ़ी लोग के सिर के ऊपर से बहुत ऊपर से निकला हो। ये आपका सिर काफ़ी लोग के ऐसे निकला होगा, काफ़ी लोग के ऐसे और काफ़ी लोग के ऐसे निकला होगा, ठीक है। और मोस्टली लोग के ऊपर ही से निकला होगा, है ना। बट अगर ढंग से सुना है तो एक एक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सुंगा डायनेस्टी का पहला क्वेश्चन है, द सुंगा डायनेस्टी रिवाइव्ड ब्राह्मिकल ट्रेडिशन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न्स। के मॉडर्न्स के बाद जो सुंगा डायनेस्टी आती है वो ब्राह्मण ट्रेडिशंस को रिवाइव कर देती है। मतलब जो ब्राह्मण ट्रेडिशंस है उनको दोबारा फॉलो करने लगती है। उस समय तो सुंगा परफॉर्म द अश्वमेध सेक्रीफाइस टू असर्ट हिज अथॉरिटी। तो इन्होंने भैया करे तो थे, दो करे थे, है ना। और अगर करे तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन थे, तो भैया बहुत ए एंड बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा दीजिए। तो चलो वही है। कानवा डायनेस्टी का पहला लिखा है सर द कानवा डायनेस्टी सक्सीडेड द सुंगा। जो कानवा डायनेस्टी है वो सुंगास के बाद आई। ये बात तो सही है भाई। अब वासुदेव कानवा किल्ड द लास्ट सुंगा रूलर देवभूति। ये बात भी एकदम सही है, तो इसका ए हो जाएगा। इंडो ग्रीक्स की अगर बात करें तो अच्छा, आप क्वेश्चंस का जवाब आप देंगे, चलो ठीक है। इंडो ग्रीक रूलर्स इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ डिपिक्टिंग रूलर्स ऑन कॉइन्स। तो इंडो ग्रीक्स तो उन्होंने भैया स्टार्ट करा कि रूलर्स को हम कॉइन्स से बनाएंगे। दे वांटेड टू पॉपुलराइज देयर इमेज अमंग सब्जेक्ट्स टू लेजिटिमेट देयर रूल। कि भैया हर जगह वो अपनी इमेजेस को बेसिकली फैलाना चाहते थे ताकि वो बता पाए कि उनका रूल है थोड़ा सा लेजिटिमेट, मतलब थोड़ा सा उसको मतलब हर जगह फैला पाए, काइंड ऑफ, बस ये समझ लो, ठीक है। तो ये सही है। तो पहली बात ये तो बात तो एकदम ठीक है। और दूसरी बात ये जो बनाते थे उनका यही रीजन होगा कि खुद को पॉपुलराइज कर पाए, ठीक है। तो दोनों ठीक हो जाएंगे। मियंडर से रिलेटेड है ये, अच्छा है। मियंडर जो कि मिलन थे एम्ब्रेस करते बुद्ध, मतलब बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। एंड डिस्कशन विद नागासेना, ठीक है। नागासेना जी के डिस्कशन के बाद ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, सही है। द टेक्स्ट बुद्ध भिक्षु रिकॉर्ड हिज फिलोसफिकल डायलॉग बिटवीन देम। तो भैया बुद्ध भिक्षु तो कोई टेक्स्ट ही नहीं है, अगर होगी तो पता नहीं। भाई ये नेम मैंने रैंडम लिखा है, ठीक है, रैंडम ही लिखा है। अगर कुछ होगा तो भाई वो कोइंसिडेंस ही होगा, ठीक है। तो ये तो था नहीं, मिलन पानो था, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें आंसर नंबर ए दे रखा है, ए नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा वो कर दिया था एडिट, बुद्ध भिक्षु लिख के, तो इसका मिलन पानो हो जाएगा, ठीक है। साकास की बात करें तो साकास इंट्रोड्यूस द विक्रम संवाद कैलेंडर। जो साकास होते हैं ये इंट्रोड्यूस करते हैं विक्रम संवाद कैलेंडर। जल्दी से मुझे बताइए। द कैलेंडर वॉज स्टार्टेड बाय किंग विक्रमादित्य आफ्टर डिफीटिंग द साकास। तो ये तो सही लग रहा है भाई कि जो विक्रमादित्य किंग है उन्होंने करा था। ये तो अपन लोग को याद आ रहा है, पर जो साकाश ने करा था क्या, ये मुझे बता दीजिए जल्दी से। चलो ठीक है भाई, तो इसका बी हो जाएगा। विक्रम संवाद 580 विक्रमादित्य विक्ट्री ओवर द साकाश, बट साकाश देमसेल्फ डिड नॉट इंट्रोड्यूस इट। कि साकाश ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा था, फिर इसको किसने इंट्रोड्यूस करा था, ये जरा कमेंट करके मुझे बताइए। अगर इसको साकाश ने इंट्रोड्यूस नहीं करा था तो फिर इसको किसने इंट्रोड्यूस करा था। जो विक्रम संवाद है इसको कौन इंट्रोड्यूस करता है। आपको सांस के बारे में क्वेश्चन आया है, चलो ऊपर देख लेते हैं। अरे कहाँ गया ये। द कुशांस कंट्रोल बोथ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। कुशांस के बारे में देखो, ये कुशांस का सबसे बड़ा रूल था, सबसे लास्ट में देखे थे ना, काफी फैला हुआ था। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे तो रूल कर ही रहे थे, कश्मीर वाला थोड़ा रीजन छूटा हुआ था, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि कश्मीर में भी रूल करते हैं। कौन बोलता है ये कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमने बोला था ना कश्मीर में कहीं पे मेंशन देखने को मिलता है, किसी ने बोला था कि भैया ये कश्मीर में भी रूल कर रहे थे। देयर एम्पायर फैसिलिटेटेड इंडो रोमन ट्रेड विया सिल्क रूट। तो ये तो ठीक लग रहा है भैया कि इंडो रोमन से इनका ट्रेड चलता था सिल्क रूट के द्वारा, तो ये तो ठीक है। और ऊपर वाला भी ठीक है, तो ए हो जाएगा। कनिष्क की अगर बात करें तो कनिष्क कन्वर्टेड वही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, एकदम सही है। द काउंसिल कंपाइल्ड द महायान डॉक्ट्रिन्स। इस काउंसिल में महायान की डॉक्ट्रिन्स के बारे में बात हुई। जल्दी से बताइए, तो ये दोनों बात एकदम ठीक हो जाएंगी। सत्यवाहनास के बारे में देख लो, तो सत्यवाहनास वर द फर्स्ट मेजर डायनेस्टी टू रूल इन द दक्कन आफ्टर द मौर्यास। मौर्यास के बाद सत्यवाहनास ही थे जो कि एक बड़ी डायनेस्टी थी जो कि दक्कन पे रूल कर रही थी। तो ये तो ठीक है, सत्यवाहना का आपने देखा था इस टाइम पे काफी बड़ा था रूल। दे प्रमोटेड प्राकृतिक लैंग्वेज इन डिस्क्रिप्शन इंस्टेड ऑफ संस्कृत। तो ये जो कर रहे थे वो किसको कर रहे थे, बेसिकली प्राकृत को थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे संस्कृत के अलावा, मतलब संस्कृत को बेसिकली नहीं कर रहे थे और प्राकृत को प्रमोट कर रहे थे। तो ये बात भी एकदम ठीक हो जाएगी। ओके, इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है ना, इस वजह पता चलता है। सतवाहना सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट। अब थोड़ा ये क्वेश्चन ढंग का है, इसका आंसर बताना जल्दी से। ओके, सतवाहना सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट बेस्ड ऑन प्रोफेशन। जो प्रोफेशन है उसके द्वारा ये कास्ट डिवाइडेशन था। दिस डिवीजन रिफ्लेक्टेड देयर अटेम्प्ट टू क्रिएट अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी फ्री फ्रॉम रिजिड एटीट्यूड। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। काफी लोग कर सकते थे, काफी लोग नहीं कर सकते। इस पॉइंट को वायदा हम लोग नहीं पढ़े तो उसको भी स्किप कर दीजिए, ठीक है भाई। तो ये था, इसका आंसर भी होगा वायदा पे, ठीक है। दोनों ठीक है, पर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। गांधार आर्ट फ्लरिश अंडर कुशांस। गांधार आर्ट कुशांस के अंडर में काफी फ्लरिश हुई, सही बात है, क्योंकि यहीं पे हम लोग गांधार स्कूल ऑफ आर्ट पढ़े थे ना। इट कंबाइंड इंडियन थीम्स विद ग्रेको रोमन, एकदम ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है, यही हो जाएगा।
ये वाले करोगे क्या? ये वाले करके आओगे, बता दें, चलो कर लेते हैं। तो पुष्यमित शुंगा वाज ओरिजिनली अ मौर्यन जनरल, एकदम ठीक है। ही रिवाइव्ड वैदिक सैक्रिफाइस लाइक अश्वमेध, ये भी ठीक है। द शुंगा कैपिटल वाज विदिशा, शुंग की जो कैपिटल थी वो विदिशा थी। तो विदिशा तो थी कि नहीं थी? पाटलिपुत्र पढ़े थे हम लोग, पाटलिपुत्र और विदिशा दोनों पढ़े थे क्या? तो ये ठीक भी हो जाएगा और नहीं भी ठीक होगा। तो यहाँ पे तो इनकरेक्ट दे रखा है, कैपिटल पाटलिपुत्र पे थी, तो आप फर्स्ट सेकंड को सही रखेंगे और थर्ड को रॉन्ग मार लेंगे, ठीक है। वादा व्यापार दोनों कैपिटल पढ़े थे ना? एक सेकंड देख लेते हैं थोड़ा शुंगा एम्पायर में, दोनों चीज को डिस्कस करे थे शुंगा में। कैपिटल कहाँ गई? पुष्यमित शुंगा कैपिटल नहीं पढ़े थे? कैपिटल पाटलिपुत्र की तो है, हाँ तो बस वही है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल पाटलिपुत्र बाद में जाके विदिशा बन जाती है, ठीक है, बाद में जाके विदिशा बन जाती है। यहाँ पे सीधा विदिशा दे रखा है, तो इस बात को भूल जाइए। क्वेश्चन ही तो कर रहे थे, कहाँ गए? ओके ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इंडो ग्रीस कॉइन्स इंट्रोड्यूस किंग्स पोर्ट्रेट, एकदम ठीक है। दे यूज्ड ओनली संस्कृत इंस्क्रिप्शंस, इंडो ग्रीक संस्कृत यूज कर रहे थे, तो ये तो होगा नहीं भैया, ये तो ग्रीक और एक और लैंग्वेज थी प्राकृत, वो यूज कर रहे थे। मियंडर मिलिंद कन्वर्ट टू बुद्धिज्म, ये तो एकदम ठीक है। तो पहला और तीसरा एकदम सही हो जाएगा, पहला और तीसरा एकदम सही हो जाएगा। सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। साकास वर ओरिजिनली सेंट्रल एशियन ट्राइब, साकास, साकास सबसे लास्ट में है, साकास यूची क्लैन वाले, हाँ तो ये सेंट्रल एशियन हो जाएंगे, एकदम सही बात है, ठीक है। रुद्रमन फर्स्ट इशू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, सही बात है, इसी के लिए तो फेमस है, ये भी सही है। साकास इंट्रोड्यूस विक्रम संवाद कैलेंडर, नहीं यार, इन्होंने तो साका एरा स्टार्ट करा था शायद, कुछ साका एरा करके है ना, वैसा कुछ था 78 में। तो ये दोनों हो जाएंगे, ये नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड नहीं होगा। विक्रमा संवाद वाज स्टार्टेड बाय विक्रमादित्य आफ्टर डिफीटिंग साका, साकास को हराने के बाद जो विक्रमा संवाद स्टार्ट किया था वो विक्रमादित्य ने करा था, ठीक है। कुशांश की अगर बात करें तो आंसर तो नहीं दिख रहा ना, हाँ कनिष्क रूल्ड फ्रॉम, ये तो सही है, कनिष्क सही से रूल कर रहे थे, ये इनका था, और ये हम तो दोनों चीज देखे हुए थे, ये एकदम था, देखे हुए थे। ही कन्वेंस द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कश्मीर, ये भी सही है। कुशांश पैटर्नाइज गंधार आर्ट, कुशांश ने गंधार आर्ट को पैटर्नाइज करा, तो ये भी तो ठीक ही है, गंधार आर्ट को करा था, ये भी तो तीन हो जाएंगे क्या? हाँ तो तीन हो जाएंगे। सतवाहनास की बात करो, सतवाहना रूल्ड दक्कन आफ्टर द मौर्यस, मौर्यस के बाद ही आए थे, सही बात है। अभी ऊपर देखे थे ना, इनका बड़ा रीजन था, मौर्यंस के बाद अगर कोई बड़ा रीजन अगर कोई रूल कर रहा था दक्कन में तो वो यही थे। दे इशूड कॉइन्स विद पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स, अब ये रूलर्स वाला चलने तो लगा था, बट इंडो ग्रीस ने पहले करा था, अभी तक यहाँ तो नहीं आए थे। द इंस्क्रिप्शंस वर मोस्टली इन प्राकृत, तो ये तो ठीक हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन मोस्टली किस में थे? प्राकृत में थे, ठीक है, बाकी गलत हो जाएंगे। अब हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कान्वा डायनेस्टी के बारे में देखो, कान्वा डायनेस्टी याद आया ना, किसके बाद हम लोग पढ़े थे? कान्वा सक्सीडेड शुंगा, सही है। वासुदेव कान्वा किल्ड देवभूति, सही है। कान्वा रूल्ड फ्रॉम विदिशा, ये देखो जरा, ये देखो ये वाला विदिशा वाला, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, बाद में जाके बन गई थी ना, तो वो याद रखेंगे। दे वर रिप्लेस्ड बाय सत्यवाहनास, कान्वा को सत्यवाहनास ने हटाया था, ठीक है। तो आपको अगर याद हो चाहे ना हो, वैसे तो चारों के चारों सही हो जाएंगे अगर आप देखेंगे, बट जो फोर्थ वाला है इसमें एक दिक्कत ये है कि उसको एकदम सत्यवाहनास आकर रूल नहीं करने लगे थे, पहले मैंने बोला था कि लोकल रूलर आए थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सत्यवाहनास आए थे, ऊपर बताई हुई थी ये बात, है ना। तो आंध्र सत्यवाहनास लेटर बट इमीडिएट सक्सेसर वर लोकल रूलर्स पहले आए थे, बाद में जाके सत्यवाहनास आए, आंध्र सत्यवाहनास, ठीक है, ठीक है, बताए हुए थे ऊपर, ये मत बोलिएगा कि बताए नहीं थे, बताए थे ये बात। तो रोमन गोल्ड कॉइन्स, और वादा भी पूछेंगे नहीं, ठीक है, इतने ढंग के क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आपसे। रोमन गोल्ड कॉइन्स फाउंड इन साउथ इंडिया प्रूफ, अच्छा ये क्वेश्चन आप करके आना, 7, 8, 9, 10 ये करके आना, ये पढ़ लीजिए क्वेश्चन, मैं बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूँ, इसका आंसर करिएगा। 8 क्वेश्चन वाला देख लो अपने हिसाब से, इसका भी आंसर करिएगा। 9 और 10 भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। 9th वाला ये देख लीजिएगा क्या क्या होगा इसका। इंडो ग्रीक कहाँ से थे, क्या थी इनका? तक्षशिला ही तो था, अच्छा जी। तो सतवाहनास का प्रतिष्ठाना था, ठीक है, कुशांश का यही था, शुंगास का नहीं सर, कुशांश का तो सर ये था, अच्छा तो शुंगास का पाटलिपुत्र था, हाँ सर शुंगास का पाटलिपुत्र था। तो सतवाहनास का क्या था भैया? सतवाहनास का तो सी था, देख लेना यार अपने हिसाब से, यार हमको तो आता ही नहीं है यार, सतवाहनास का क्या हो जाएगा, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। हाँ चलो ठीक है, हाँ ये देख लेना, ये इनको थोड़ा कर लेना भैया। रुद्रमन वन ये तो जूनागढ़ है, ठीक है। कनिष्क भैया फोर्थ, ये भी ठीक है भैया। मियंडर, हाँ भैया ये भी भैया, तो चारों ठीक है, तो बस चारों ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो चलो ठीक है। 2 कड़ी के क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पहली उम्मीद ये है कि आपने अच्छे से समझा लेक्चर की नहीं, क्योंकि आज का जो लेक्चर था हो सकता है काफ़ी लोग के सिर के ऊपर से गया हो। पहली बात तो अजीब अजीब वर्ड्स थे काफ़ी सारे,
तो उनको मैं मिस प्रोनाउंस करा हूँगा तो उस टाइम पे थोड़ी आपको इरिटेशन हो रही होगी, है ना। मतलब जल्दबाजी में हो जाते हैं, और मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी लेक्चर को खत्म कर दूँ, फिर भी शायद 1.5 घंटे का हो गया होगा। दूसरी बात, और मेन चीज़, आपको एक बार टाइम पीरियड लिख लेना कि पहले ये आए, फिर 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 ये आए, और इनके इंपॉर्टेंट रूल के टाइम पीरियड याद कर लेना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कहाँ प्राकृति यूज हुई, कहाँ ब्राह्मी यूज हुई, लैंग्वेज सॉरी स्क्रिप्ट, तो इन सबको देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो आपका जो चेहरा है वो ऐसा दिखने लगेगा, ये 2 सींग आ जाएंगे आपके सिर पे, अच्छा 3 आ जाएंगे, ठीक है। कान ऐसे हो जाएंगे, एक कान बड़ा एक कान छोटा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे का ही हुआ है। मिलते हैं फिर, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, बाय बाय।